अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको एलिमेंटर के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे यूज़ करना सिखाऊंगा। उन ऑप्शन को यूज़ करते हुए ये हम छोटे प्यारे से स्टाइल्स भी बनाएंगे और जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे इसमें एक्सप्लोर करूंगा। इसमें आपको मैं ये इसका हेडर पार्ट भी स्टाइल करना सिखाऊंगा, बैकग्राउंड पे इमेज लगाना, टेक्स्ट लगाना, पैराग्राफ लगाना, बटन लगाना, इमेज लगाना और उसके बाद वीडियो लगाना, आइकन्स लगाना और इसके बाद यहाँ पे आप गैलरी है, स्टार मार्क लगाना, ये सेपरेटर लगाना जिसमें आप मुख्तलिफ स्टाइल बना सकते हो। और यहाँ पे आपके पास स्लाइडर आ रहा है और यहाँ पे इमेज गैलरी है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये एक समझ लें लाइट बॉक्स भी इफ़ेक्ट भी देगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप स्लाइडर की बात करें तो स्लाइडर भी आप जस्ट वन क्लिक पे आप स्लाइडर बना रहे होंगे। उसके बाद ये आपके पास एक काउंटर आ रहा है, इसको पेज में रीलोड करता हूँ तो आपके पास ये काउंटर जो है वो काम करेगा। ये देखें, ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा और 1000 तक इसको काउंट करेगा। उसके बाद ये नीचे आपका टाइटल आ रहा है, ये आपके पास टीम सेक्शन। मैंने इसके में इतनी ज़्यादा हेडिंग्स ऐड नहीं की क्योंकि आज जब आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तब आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास टैब्स हैं, ये यहाँ पे अकॉर्डियंस मैंने आपके लिए लगा दिए हैं, मैंने टॉगल एक्शन लगा दिए हैं और यहाँ पे आपके पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है और ये आपके पास सोशल मीडिया आइकन जो है वो आ रहे हैं। इनके ऊपर देखें आप प्यारा सा साइड पे स्टाइल भी बन रहा है। तो ये सारे ऑप्शन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आपने वीडियो को कम्प्लीट देखना है और जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ वो आपने साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपको एलिमेंटर के जितने भी ऑप्शन हैं उन सब की समझ आ जाएगी और इन ऑप्शन को यूज़ करके आप प्यारी प्यारी वेबसाइट्स बना सकोगे। तो आइए हम कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस में लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपके वर्डप्रेस लॉगिन जो डैशबोर्ड है यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आ रहे होंगे। उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आप स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करें और जितने भी ऑप्शंस होंगे उनको अनचेक कर दें। जैसे आप चेक करोगे इसमें कोई ना कोई ऑप्शन ऐड कर देगा, तो आपने इन सबको अनचेक कर देना है ताकि आपके पास एक क्लीन डैशबोर्ड आ जाए। उसके बाद आपने आ जाना है अपीयरेंस में, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ये ऑप्शन हैं ये सारे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दिए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हो तो काइंडली आप प्रीवियस वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट की लाजमी देखो ताकि आप एक सीक्वेंस के साथ चीज़ें सीखते आ रहे हो। अगर आप बेसिक यानी अभी आप न्यू लर्नर हो, एज ए बिगनर हो तो, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। आपने आ जाना अपीयरेंस में और अपीयरेंस के बाद आ जाना थीम में। मैं इस वीडियो में आपको थीम की वर्किंग बताऊंगा और बताऊंगा प्लगइन्स की, और हम एलिमेंटर जो है प्लगइन है उसके सारे ऑप्शन देखेंगे जो कि मैंने आपको पहले डेमो में भी बताया है। तो ये आपके पास नैव बार आ रही है लेकिन आपके पास मेन्यू बार नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि ये मैनुअली ऐड करने पड़ते हैं। अगर आपने ये वर्डप्रेस को जस्ट इंस्टॉल किया हुआ ना तो इसे आप किस तरह से ऐड करोगे, यहाँ पे आप आ जाओगे अपीयरेंस के बाद यहाँ पे आ रहे हैं मेन्यूज़, यहाँ पे आ जाओगे। तो मैं यहाँ पे जो पहले हैं वो सारे डिलीट करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने मेन्यूज़ जो है वो क्रिएट करने हैं ताकि आपके पास एक नैव बार होगी, तब उसके बाद आप इसका हेडर जो है बना सकोगे। इसको भी रिमूव कर दिया और यहाँ पे अब आपके पास यहाँ मेरे पास आ रहा है सेव मेन्यू, आपके पास आ रहा होगा क्रिएट मेन्यू। तो या आप यहाँ से भी क्रिएट न्यू मेन्यू कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने मेन्यू का नाम दोगे जो भी आप देना चाहो। तो मैंने इसका नाम दे दिया मेन मेन्यू। मेन मेन्यू देने के बाद आपने इसको कर देना यहाँ पे सेव। यहाँ मेरे पास सेव आ रहा, आपके पास क्रिएट आ रहा होगा अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हो तो ये बन गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये इस मेन्यू को आपने सेलेक्ट करना है, मेन मेन्यू को आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद इसको आपने प्राइमरी मेन्यू रखना है या सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है कि आपके हेडर पे शो होते हैं, और उसके बाद ये आप ऑटो ऐड पेजेस इस पर भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन इस पर करने की जरूरत नहीं है, बस आप प्राइमरी और सेकेंडरी कर दो। जस्ट प्राइमरी भी कर दो तब भी कोई मसला नहीं। उसके बाद आपके पास जितने पेजेस होंगे वो आपके पास यहाँ शो हो रहे होंगे, लेकिन अभी हमने कोई पेजेस तो क्रिएट किए नहीं है। तो आपने आ जाना यहाँ पे कस्टम लिंक पे आपने यहाँ पे ऐड कर देना मेन्यूज़। तो सबसे पहला मेन्यूज़ में ऐड करूँगा अबाउट। होम का तो ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि जब हमने होम पेज बनाना है। और इसका जो URL है अभी हमारे पास कोई URL नहीं है तो इसमें मैं हैश लगा दूंगा, हैश लगा दिया। और उसके बाद आपने कर देना ऐड मेन्यू। अभी हमने इसको सेव नहीं किया, उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास सारे मेन्यूज़ गायब हो चुके होंगे। ये दिखा अब हमारे पास कोई मेन्यू नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपने 3 मेन्यूज़ लगा लेने हैं। पहला अबाउट हमने कर लिया, दूसरा हम कर देंगे इसमें कॉन्टैक्ट अस, और इसको भी हम यहाँ पे हैश देंगे और उसके बाद ऐड मेन्यू। और यहाँ पे आप थर्ड एक दे दो, थर्ड में इसको दे देते हो सर्विसेज, और यहाँ पे भी इसका हम दे देंगे हैश और ऐड मेन्यू। अब ये तीनों मेन्यू हमारे पास ऐड हो गया और इसकी लोकेशन बन गई हमारे पास प्राइमरी। तो यहाँ पे आ जाएंगे सेव पे, इसको हमने सेव किया और यहाँ पे इसको रीलोड करेंगे, हमारे पास तीनों मेन्यूज यहाँ पे आ जाएंगे। मेक श्योर आपने इसको यहाँ पे ना जो प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों सेलेक्ट कर लें। सिर्फ प्राइमरी कर लेंगे तब भी आपके पास हेडर पे आ जाएंगे, लेकिन आप सेकेंडरी भी कर लो तो तब भी कोई मसला नहीं है।
तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आपने जाना है अपीयरेंस में और थीम। अब थीम क्या करता है, थीम हमारी वेबसाइट की लेआउट्स को चेंज करता है। ये आपको मैं एक यानी ऐड करके बताऊंगा, बाकी आप सेम उसी तरह से चेक कर सकते हो। यहाँ पे ऐड न्यू पे पाओगे। इसके अलावा थीम के ऊपर अलग से एक वीडियो मौजूद है कि किस तरह से आप थीम को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके मल्टीपल ऑप्शन मैंने उस वीडियो में बताए हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा। अपलोड थीम पे अगर आपने क्लिक करोगे तो आपके पास अगर जिप फाइल में थीम मौजूद है, अमूमन जब आप जो थीम है पे यानी बाय करते हो तब आपके पास होती है, तो यहाँ पे आप चूज़ फाइल करोगे, अपनी थीम सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे इंस्टॉल क्लिक कर दोगे। आपके पास ये ऐड नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप पेड होस्टिंग या आप लोकल होस्ट पे होगे या आप पेड होस्टिंग यूज़ कर रहे होगे। अगर आप ये 000 वेब होस्ट की होस्टिंग यूज़ कर रहे होगे या अपना जो है वो ऐड एक देते हैं, तो इससे बचने के लिए आप अपनी होस्टिंग ले लो या कोई और होस्टिंग यूज़ कर लो। लेकिन ये थोड़ी सी रिलायबल है, ये थोड़ी सी ये फास्ट काम करती है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ऐड की खैर हमने प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से आप ऐड को क्लोज भी कर सकते हो, लेकिन हर दफ़ा पेज के रीलोड करने पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सी थीम्स आ रही होंगी, ये सारी फ्री थीम्स हैं और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये सारी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जस्ट दे आर लेआउट्स, तो आप इनमें से कोई भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। इससे जब भी आपने किसी थीम को यानी एक्टिव करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, उसके बाद एक्टिवेट करोगे। तो मैं आपको सिर्फ ये थीम बताऊंगा, आप इसमें से बाकी जो अदर थीम्स हैं उनके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आओगे इंस्टॉल पे। अब जैसे ही थीम हमारी एक्टिव होगी, इस पेज की कंप्लीट लेआउट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैं करूँगा एक्टिव। अब ये थीम हमारे पास एक्टिव हो जाएगी और साथ में इसको हम रीलोड करेंगे तो इसकी पूरी लेआउट चेंज हो जाएगी। थीम में जो मैंने इंस्टॉल की वो है हेलो थीम। आपने भी हेलो थीम इंस्टॉल करनी, ये वाली हेलो थीम, ये एलिमेंटर की हेलो थीम है। जब भी हम एलिमेंटर के साथ काम करते हैं, जब हम एलिमेंटर के साथ कस्टम वेबसाइट बनाते हैं, तब ये थीम बेस्ट आती है क्योंकि इसमें कोई ओवर जो CSS नहीं होती, तो हम इसके साथ आसानी के साथ काम कर सकते हैं, हमारे कंपोनेंट आसानी के साथ ऐड हो जाते हैं। बाकी अक्सर थीम में इतनी ज़्यादा CSS ऐड होती है, उनकी अपनी डेवलपर्स की, ऑफ कोर्स उन्होंने अपने हिसाब से थीम बनाई हुई होती है, तो उसमें हम प्लगइन्स के साथ यानी एलिमेंटर के साथ काम करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने इस थीम को सिलेक्ट करना है। इसमें आप हेडर भी बना सकते हो, फुटर भी बना सकते हो, मेन्यू बार भी खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये इसका बेस्ट चीज़ है। जब भी आपने अपनी सारी थीम कस्टम बनानी है, सारी आपने प्लगइन्स के साथ बनानी है, तब आपने जस्ट हेलो थीम यूज़ कर लेनी और किसी थीम को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आस्ट्रा भी ठीक है, लेकिन आप हेलो यूज़ करोगे। मैं हेलो पे भी आपको काम सिखाऊंगा और आस्ट्रा पे भी। ये हमारे पास होगी। उसके बाद इसके लिए रिकमेंडेड प्लगइन जो है वो इंस्टॉल एलिमेंटर, मतलब जो एलिमेंटर प्लगइन है वो इसके लिए एसेंशियल है। तो आप इसको यहाँ से यानी इंस्टॉल करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसका एक्चुअल पाथ बताता हूँ। यहाँ पे प्लगइन्स पे आओगे और यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन जो आपके इंस्टॉल होंगे, यहाँ पे ऐड न्यू करोगे तो आप न्यू प्लगइन जो है वो ऐड कर सकोगे। तो ये अभी रीलोड होगा, अभी थोड़ा सा ये यार इसकी डाटाबेस स्टेबलिश कनेक्शन यानी कर रहे हैं, मतलब एरर आ जाता है इसका, क्योंकि फ्री होस्टिंग है ना, तो इसका पता नहीं चलता, किसी वक्त भी थोड़ी बहुत एरर दे सकता है। तो यहाँ पे एलिमेंटर लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे एक प्लगइन आ जाएगा एलिमेंटर पेज बिल्डर के नाम से, वेबसाइट बिल्डर के नाम से। तो आपने ये जो फर्स्ट वन है इसको क्लिक करना है, पहले आपने इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने कर देना है इसको एक्टिव, और उसके बाद एक्टिव मतलब एक्टिवेट, ये आपका प्लगइन जो है एक्टिव हो जाएगा। प्लगइन आपका एक्टिव हो गया, उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे आ जाएं पेजेस में। अब एलिमेंटर क्या करता है कि आपको एक स्पेस देता है कि आप खुद से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सको, उसमें सारे जो कंपोनेंट्स है वो लगा सको। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आपके पास 2 पेजेस आ रहे होंगे या और भी पेजेस हो सकते हैं। आप इसमें एक ऐड न्यू पेज करोगे, एक हम न्यू पेज इसमें क्रिएट करेंगे। तो जैसे ये ऐड होता है तो यहाँ पे आप अपने पेज का नाम दोगे, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा होम पेज, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको कर दोगे पब्लिश। ये हमारे पास पेज जो है पब्लिश हो गया। यहाँ से आप इसको कंट्रोल क्लिक करोगे तो अलग टैब में ये ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसकी लेआउट्स जो हेलो थीम है उसकी आप डिफ़ॉल्ट लेआउट्स भी रख सकते हो, लेकिन मैं अमूमन ये कैनवा फुल विड्थ कर लेता हूँ ताकि मैं इसको अपने हिसाब से यानी डिज़ाइन कर सकूँ और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको कस्टमली अच्छे से ऐड कर सकूँ। तो एलिमेंटर आप यहाँ पे फुल विड्थ कर लो अगर मेरे लेक्चर को आप यानी फॉलो कर रहे हो। अब ये जो डिफ़ॉल्ट है वो भी कर सकते हो, लेकिन आपने फुल रखना है, तो इसके लिए आपके पास जो एरर है ना उनके चांसेस कम हो जाते हैं। ये अब आपके पास यानी पब्लिश हो गया। अब आपने यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपको थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके पास एक एडिट पेज जो है ओपन कर देगा। और ये आपका होम पेज है। अभी आपको यहाँ पे होम टाइटल आ रहा है और ये आपके पास ऊपर यानी आ रहा है नैब बार आ रही है। तो मैं इसको ये अभी रीलोड होता है ना, तो मैं इसके आपकी फंक्शनैलिटी बताता हूँ।
थोड़ा सा ये देर ले लेता है। अब रिस्टोर इंटरनेट स्पीड, अब ये आपके पास होम पेज आ गया। अब यहाँ पे आपके पास एलिमेंटर के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। उससे पहले ये जो आपके पास नेविगेशन बार है इसको हम स्टाइल करेंगे। नेविगेशन बार को स्टाइल करने के लिए हेलो थीम में यहाँ पे आप कस्टमाइज पे आओगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप यानी इसको यूज़ करोगे तो बड़ी यानी आपके लिए इफेक्टिव रहेगी। ये आपका सारे हेडर एंड फुटर, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप स्टार्ट हेयर पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक न्यू एडिटर ओपन कर देगा जिसके ज़रिए आप हेडर और फुटर बना सकते हो। ये एक बेस्ट चीज़ है जो अमूमन आपको अक्सर वेबसाइट जो थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, उनमें नहीं मिलेगी। तो ये एलिमेंटर वाले हमें फ्री में देते हैं हेलो थीम के साथ। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है जो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना एलिमेंटर में वो स्टाइल करना मुश्किल होता है नेविगेशन बार को और फुटर सेक्शन को, क्योंकि अक्सर वो हमसे मैच नहीं होता। तो ये जो प्लगइन है इसके साथ आपके लिए ये चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाती हैं। यहाँ आपके पास हेडर आ रहा है और फुटर आ रहा है, बाकी ऑप्शन को भी छोड़ दो, बाकी हम किसी और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हेडर पे आप आ जाओ। हेडर में आप यहाँ पे जो साइट लोग है उसको भी यहाँ पे क्लिक कर दो कि वो हमें नहीं चाहिए, साइट टैगलाइन भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें मेन्यूज़ चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप इसकी जो विड्थ है वो कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे आप इसकी कम या ज़्यादा विड्थ कर सकते हो। तो मैं अमूमन इसको ये एम्प्टी रखता हूँ या एम्प्टी, ताकि अपनी मर्जी से रहे, ऑटो हो। उसके बाद इसमें आप गैप दे सकते हो जितना आप गैप देना चाहो। ये देखें, तो मैं इसमें कोई गैप नहीं दे रहा, मैं इसको भी डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। वो कर दे। उसके बाद आपके पास यहाँ बैकग्राउंड आ रहा है, बैकग्राउंड में आप कलर लगा सकते हो, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो। तो मैं इसमें बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा, तो आप कोई भी इसमें बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो। मैं इसमें फुल ब्लैक जो कलर है वो लगाऊंगा, ये मेरा लग गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर आ रहा होगा नीचे, ये मेन्यू ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आपका जो फ़ॉन्ट कलर है वो आप चेंज कर लें। तो फ़ॉन्ट कलर इसका मैं फुल वाइट कर देता हूँ। और उसके बाद टोगल कलर आप वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जब आप इसको टोगल क्लिक करोगे तो वो आपका कलर चेंज होगा। तो अभी इसको भी चाहे वाइट कर दो ताकि कलर जो है सेम रहे। ठीक हो गया, ये भी वाइट हो गया। टाइपोग्राफी में आप इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कंट्रोल कर सकते हो, इसका कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखें, तो मैं इसका भी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट थीम कम रहने देते हैं, वो बेस्ट रहता है। उसके बाद आप इसका वेट जो इसको आप इसका वेट चेंज कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो, या इसको आप चेंज काम करना चाहो तो ट्रांसफॉर्म इसका अपर केस करना चाहो, आप इसका लोअर केस करना चाहो, कैपिटलाइज करना चाहो। अमूमन कैपिटलाइज जो है वो बेस्ट रहता है। उसके बाद डेकोरेशन जो इसकी आप अंडरलाइन करना चाहते हो, या आप इसके ओवरलाइन करना चाहते हो, या आप यहाँ पे लाइन थाट करना चाहते हो, जो मर्जी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं अमूमन डिफ़ॉल्ट रखता हूँ क्योंकि अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट हो तो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद लाइन हाइट आप इसकी अपनी मर्जी से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको कितना जो है बड़ा करना चाहते हो। तो मैं अमूमन इसको यानी जो इसकी डिफ़ॉल्ट है उस पर ज़्यादा रखता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा क्योंकि ये अच्छी रहती है। उसके बाद लेटर स्पेसिंग आप इसमें दे सकते हो, कितने ज़्यादा आप इसमें लेटर स्पेसिंग देना चाहते हो। तो मैं अभी भी इसको भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा इसमें फोकस डिज़ाइनिंग पे नहीं है, मेरा इसमें ज़्यादा जो फोकस है वो आपके पास ऑप्शन एक्सप्लोर करने का है। डिज़ाइन आप खुद से कर लोगे। तो यहाँ पर आप अपडेट पर क्लिक करोगे तो ये आपकी अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास ये गो प्रो आ रहा है, तो अब आप प्रो प्लगइन ऐड करोगे तो ये वाले जो ऑप्शन हैं वो भी आपके पास इनेबल हो जाएंगे। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि ये कस्टम ऑप्शंस होते हैं पूरी वेबसाइट के लिए, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इनको यानी वो यूज़ नहीं कर रहा, वो मैं जब नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको ये जितने भी इसके सारे ऑप्शन हैं वो सारे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हमारा एलिमेंटर के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस है। तो ये आपके पास ये जो मेन्यूज़ है वो ऐड हो गए। अब जैसे इस पेज को आप रीलोड करोगे, जहाँ पे आपने इसमें हम एलिमेंटर को किया था, जैसे हम इसको रीलोड करेंगे तो इसकी फुल डिज़ाइनिंग चेंज हो जाएगी। ये भी थोड़ा देर लेगा क्योंकि रीलोडर में थोड़ी सी देर लेता है, क्योंकि समटाइम इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपके पास जो हेडर आपने वहाँ पे डिज़ाइन किया था वो वाला हेडर आ गया। तो इसमें मैंने लोगो कोई बनाया नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका जो लोगो है यहाँ पे ऑफ कर दिया था। तो आप इसमें जब अपना लोगो बनाओगे, क्योंकि अभी मेरा लोगो की जगह पे टाइटल आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे यानी अनचेक कर दिया। तो जब आप लोगो अपना बनाओगे तो अपना यहाँ पे आप लोगो ऐड करोगे, इसको आपने कर देना है यानी इनेबल कर देना, तो आपका जो लोगो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप आ गया। अब इसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे हम इसमें देखेंगे। तो इस वीडियो को आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ आ रहा है प्लस का साइन, एक आपके पास आ रहा है ये फोल्डर वाला, तो ये आपका है टेम्पलेट। अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको ये प्लस वाला कि हम न्यू मेन्यूज़ जो है, न्यू आइटम्स जो है किस तरह से ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास कॉलम सेक्शन आ रहा है कि आपको लेआउट्स किस तरह की चाहिए। आपको एक बड़ा कॉलम चाहिए, आपको 2 कॉलम चाहिए, आपको 3 कॉलम चाहिए, 4 चाहिए, या आपको इस डिज़ाइन में चाहिए। आप अपनी मर्जी से भी जितने मर्जी कॉलम ऐड करना चाहे वो कर सकते हो। ये लेकिन ये इनकी डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है। तो मैं सबसे पहले ये बड़ा वाला कॉलम जो है इसको लेता हूँ। मैं आपको ये ऑलमोस्ट सारे जो है वो सिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता।
मतलब इसी वीडियो में हम सारी चीज़ें जो एक्सप्लोर करेंगे। ये हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर अगर आपने बैकग्राउंड कलर लगाना तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, बल्कि हम एक इसके साथ छोटा छोटा टेम्पलेट बनाते जाएंगे। अब इसके ऊपर हम बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे और इसके लिए आप यहाँ पे स्टाइल पे आओगे। तो स्टाइल में यहाँ पे आपको बैकग्राउंड क्लासिक आ रहा है, आपके पास ग्रेडियंट आ रहा है, वीडियो आ रहा है और स्लाइड शो आ गया। आप कौन सा ऐड करना चाहते हो? तो मैं इसमें क्लासिक में यहाँ पे आप कलर लगा सकते हो या आप यहाँ पे इसमें इमेज लगा सकते हो। तो मैं इसमें अभी कलर लगाया, फिर लेआउट में आया और इस लेआउट हम चेंज करेंगे। आप इसमें अपनी कस्टम विड्थ दे सकते हो, उसको जितनी देना चाहो इसके कंटेंट को। तो मैं अमूमन जो इसको ख़त्म ही कर देता हूँ, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो चीज़ें रखते हैं, ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। बाकी बेस्ड ऑन आपके डिज़ाइन आप उसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद कॉलम गैप अभी नहीं हम दे रहे क्योंकि एक कॉलम ही है। हाइट इसकी आप फिट टू स्क्रीन कर सकते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी स्क्रीन बन जाएगी। तो आप यहाँ पे इसको मिनिमम हाइट भी कर सकते हो। मैं अभी इसे मिनिमम हाइट रख रहा हूँ, बाद में आप इसको मजीद यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। अगर कम या ज़्यादा करना चाहो यहाँ पे हम हैंडल के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आपका ये पोजीशन वाला आ रहा है, तो ये क्या काम करता है कि आपका जो कंटेंट है वो आपका टॉप पे आए, या देखिए यहाँ पे आप जो कंटेंट ऐड करोगे ये टॉप पे ऐड होगा। आप इसको यहाँ पे मिडल में करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मिडल में करना चाहते हो तो मिडल पे आ जाएगा, और अगर बॉटम में करना चाहते हो आपका कंटेंट बॉटम में ऐड होगा। तो ये भी आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन किस किस्म का है, तो आप उसमें आइटम किस तरह से ऐड करना चाहते हो। तो मैं इसको भी रख रहा हूँ यहाँ पे मिडल पे, या हम टॉप पे रख लेते हैं, टॉप पे रख लेते हैं ताकि हम कंटेंट टॉप पे ऐड कर सकें। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आप इसमें से कौन सा HTML टैग सेलेक्ट करना चाहते हो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर, ये आपको पास इसका कॉलम आ रहा है, और उसके बाद आपके पास ये यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, ये स्ट्रेच सेक्शन। तो अभी मैं ये आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। तो मैं इसका ये जो होम पेज है, बल्कि यहाँ से हम इसको ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी हमारे पास नहीं आ रहा कंटेंट क्योंकि अभी हमारे पास फुल विड्थ सिलेक्टेड है। तो आपने इसको स्ट्रेच कर लेना जब आप चाहते। अगर आपके पास यहाँ पे साइड पे स्पेस आ रही हो ना थोड़ी बहुत, आपको कंटेंट सही अच्छे से ना ऐड हो रहा हो, तो आपने स्ट्रेच सेक्शन कर देना। तो ये आपका लेफ्ट और राइट जो कॉर्नर है उनके साथ चिपक जाएगा। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। अच्छा, ये इस बार एक दफ़ा करते हैं। सेविंग में एक एरर आ रहा था, अभी एरर रिजॉल्व हो गया, और यहाँ पे आप क्लिक करो। अब इसके ऊपर हम एक बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इसमें क्लिक करूँगा, 3 डॉट्स के ऊपर, स्टाइल के ऊपर, और उसके बाद बैकग्राउंड क्लासिक, और क्लासिक में ये आपके पास इमेज ऑप्शन आ रहा है। तो इस पर आप क्लिक करो। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ इमेजेस के लिए, unsplash.com, और यहाँ से आप इमेज डाउनलोड करके भी लगा सकते हो, और आप जो है वो ऑनलाइन इसका लिंक भी लगा सकते हो। तो मुझे कौन सी ये वाली इमेज जो है कोई अच्छी सी देख लेते हैं, ये वाली इमेज हम लगा लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास सारा कॉपी इमेज एड्रेस, इसको क्लिक किया, और यहाँ पे आप अगर आपके पास इमेज मौजूद है तो यहाँ पे आप अपलोड करोगे, सिलेक्ट करके उसको जब सेलेक्ट करोगे तो आपके पास इस तरह से इमेज आ जाएगी। उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट मीडिया कर दोगे। तो मैं अभी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम URL कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपनी जो इमेज है जिसका आपने URL कॉपी किया था आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, और ये आपके पास इसका प्रीव्यू आ जाएगा, और यहाँ पे आप कर दोगे इंसर्ट मीडिया। इंसर्ट मीडिया करने के बाद आपको यहाँ पे इसकी पोजीशन आ रही है, तो पोजीशन आप इसकी यहाँ पे सेंटर कर दो। तो ये इसके लिए यानी जो आपके इमेज है उसका सही प्रीव्यू आता है। उसके बाद अटैचमेंट्स को आप स्क्रॉल कर सकते हो या फिक्स कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है रिपीट आपका आपने हमेशा जो है नॉन रिपीट रखना है, नो रिपीट। तो इससे क्या होगा कि जब आप नो रिपीट करोगे आपका बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा। जब भी आपने बैकग्राउंड भी इमेज लगानी, इस ऑप्शन को आपने लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद साइज आप इसका जब किसी इमेज के ऊपर आपने टेक्स्ट लिखना है तो उसका साइज आप करते हो कवर। जब आप कवर करते हो तो आपके पास सही ऑप्शन आता है। और इसकी जो आपकी यहाँ पोजीशन है आप मजीद चेंज कर सकते हो, टॉप सेंटर कर सकते हो, सेंटर राइट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सही इसका प्रीव्यू आए, या सेंटर लेफ्ट, और सेंटर भी ठीक रहता है। और मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, पहले इमेज देख लेते हैं इमेज किस किस्म की हमारे पास है, ये वाली। आई थिंक ये इमेज थोड़ी सी हमें अच्छी नहीं लग रही, मैं इसमें इमेज चेंज करता हूँ। ये वाली हम करते हैं कॉपी इमेज एड्रेस, और दोबारा यहाँ पे आते हैं बैकग्राउंड, और यहाँ पे इमेज को करते हैं चेंज, यहाँ वाली। अब ये वाली हमारे पास सही आ रही है क्योंकि प्रीव्यू थोड़ा अच्छा आएगा ना, तब हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। कवर आप इसका कंटेनर कर सकते हो, तो साइडों से स्पेस बन जाएगी। कस्टम करोगे तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे इसकी जो वेट है उसको कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे।
जितनी मर्जी आप उसको इफेक्ट देना चाहो। तो मैं इसकी जो है वो कवर रखता होता हूँ या बैकग्राउंड में लगा रहे हो, और आपने भी यही रखनी है। उसके बाद आप इसके ऊपर ओवरले लगा सकते हो। ओवरले का क्या मतलब है, आप इसके ऊपर हल्का सा कलर लगा सकते हो। तो यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड टाइप क्लास से कब करोगे तो इसके ऊपर आप इमेज भी लगा सकते हो, इमेज के ऊपर आप इमेज भी लगा सकते हो। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसके ऊपर एक इमेज लगा के आपको चेक करवाऊंगा। हमने इसको यूज़ नहीं करना, लेकिन आपको ऑप्शन जो है वो पता होना चाहिए। तो मैं ये जो है ये वाली लगा लेते हैं। इसको यहाँ पे हम कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे हम इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, यहाँ पे अपनी जो इमेज है उसका यूआरएल देंगे और इंसर्ट इमेज। तो ये देखिए इसके ऊपर इसकी ओवरले बन गई, पीछे में वो इमेज भी आ रही है और ये भी। अब इसकी यहाँ पे आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हो, इसकी ज़्यादा करना चाहो तो ये फुल आ जाएगी, अगर काम करना चाहो तो आपके पास नीचे वो इमेज भी आ रही होगी और हल्की सी ये ऊपर भी इमेज भी आ जाएगी। इसका बैकग्राउंड साइज़ आप यहाँ पे सेम उसी तरह से कवर करना चाहो। उसके बाद रिपीट, नो रिपीट, अटैचमेंट आप इसकी यहाँ पे सेंटर बिलफर्ज कर दो, और इसकी जो यहाँ पे आपके पास साइज़ आप कस्टम कर दो एक दफ़ा, और यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको चेंज करो। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू आ रहा है ना, और यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। ये आपके पास अब ऑलमोस्ट ये चीज़ क्लियर होगी कि आप ओवरले के ऊपर इमेज किस तरह से लगाते हो। तो मैं इसमें इमेज नहीं लगाऊंगा, मैं इसमें कलर यूज़ करूँगा। तो ये आप कलर लगाओगे, तो ये आप बल्कि मैं कलर लगाने के लिए मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ। इमेज हमारी डिलीट होगी। अब कलर लगाने के लिए आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे इसकी कोई भी कलर लगाओगे। मैं इसमें ब्लैक कलर लगा रहा हूँ, ब्लैक कलर लगाया, और यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, कितना आपको गहरा कलर चाहिए। तो मैं इसमें इतना रख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें इमेज भी आए और इसके ऊपर अगर हम टेक्स्ट और कोई चीज़ ऐड करें वो भी हमारे पास सही तरह से डिस्प्ले होगी। और इसको आप यहाँ से अपडेट कर दोगे, और यहाँ पे आपका जो होम पेज है इसको जैसे आप रीलोड करोगे या आपने डायरेक्ट प्रीव्यू ओपन किया होगा तो डायरेक्टली ये रीलोड होता रहेगा। तो ये आपके पास प्रीव्यू आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास बॉर्डर आ रहा है, तो आप इसका बॉर्डर दे सकते हो। बॉर्डर इसका आप यहाँ पे सॉलिड दे सकते हो, ये आपके पास शैडो पे आ रहा होगा, और डबल दे सकते हो। यहाँ पे आप इसका डॉटेड दे सकते हो, और ये आप देखो आपको साइड पे थोड़े से डॉट नज़र आ रहे होंगे। मैं इसकी थोड़ी सी इंक्रीज जो है साइज इंक्रीज करके देखता हूँ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ देखिए आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहे हैं, डॉटेड आ गए। आप इसमें डैश शेड ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप इसमें ग्रोवर ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे सॉलिड भी ऐड कर सकते हो, जो आप मर्जी आप देना चाहो। और यहाँ पे आप इसका जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हो, आप बॉर्डर को कलर कौन सा देना चाहते हो। तो वो बेस्ड ऑन आपकी जो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसमें चीज़ें ऐड करोगे। यहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड कलर भी कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं अमूमन जो है इसको नहीं छेड़ता होता, मतलब ये डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर कि आपका डिज़ाइन किस तरह का है। उसके बाद यहाँ पे आपका बॉर्डर, और बॉर्डर अब यहाँ पे आप मैं इसका ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, बॉर्डर अगर आपको साइडों से चाहिए, मतलब आपको सिर्फ लेफ्ट चाहिए, तो मैं इसको एक दो ख़त्म करके आपको बताता हूँ। ये ख़त्म किया अगर, और इसको आपने कर देना है क्लिक, तो ये आपके पास अनचेक हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ लेफ्ट पे चाहिए तो आप लेफ्ट वाला यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, तो आपके पास लेफ्ट बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप मुझे लेफ्ट पे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे बॉटम पे चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करूँगा और यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर पे लगा दूँगा, बॉटम पे लगा दूँगा, तो आपके पास बॉर्डर पे बॉटम पे आ जाएगा। सेम इस तरह से अगर राइट पे चाहिए तो राइट पे क्लिक करेंगे, और टॉप पे चाहिए तो आप टॉप पे क्लिक करोगे। तो जो आप यहाँ बॉर्डर लगाओगे वो वाले बॉर्डर आपके पास आ जाएंगे। मज़ीद आप इनकी जो विड्थ है वो भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब बॉटम वाला मुझे 5 चाहिए, और जो राइट वाला वो मुझे 4 चाहिए, और टॉप वाला मुझे 45 चाहिए। तो सेम उस तरह से ये आपका स्टाइल हो जाएगा। तो अभी मैं इनमें से कोई भी नहीं दे रहा, और सिर्फ आपको लगाने के बाद चल गया। उसके बाद आ जाता है इसका बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का मतलब है इसके जो कॉर्नर है वो कितने ज़्यादा सर्कुलर हो। तो आप इसको जब सिलेक्ट करोगे यहाँ पे इंक्रीज़ करते जाओगे, तो ये आप देखोगे आपके पास जो कॉर्नर है इसके ये राउंडेड होते जाएंगे। ये देखिए जितना आप इसको इंक्रीज करते जाओगे ये आपके पास उतने ज़्यादा राउंडेड हो जाएंगे। ये देखिए ये राउंडेड हो गया। अगर आपको ये सारे नहीं चाहिए, आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए, तो आप इसको अनचेक करोगे। अगर आपको लेफ्ट वाला चाहिए तो लेफ्ट यहाँ पे दोगे, आपको कितना चाहिए। देखिए आपका लेफ्ट वाला जो है वो कर्व हो गया। इसको मज़ीद करेंगे, या देखें आपका लेफ्ट वाला कर्व हो गया। अगर आपको ये लेफ्ट वाला नहीं चाहिए, आपको ये बॉटम से चाहिए, तो यहाँ पे इसको आप ख़त्म करोगे और बॉटम पे लगा दोगे, तो आपका बॉटम वाला आ जाएगा। सेम उस तरह से अगर आपको राइट पे चाहिए तो आप यहाँ पे राइट पे पेस्ट करोगे, तो आपके पास राइट वाला आ जाएगा। और सेम इस तरह से अगर आपको टॉप का चाहिए तो आपका सेम टॉप के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ये भी आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका डिज़ाइन किस किस्म का है, तो आप उस हिसाब से इसको स्टाइल कर लेते हो। तो इसको भी ख़त्म कर दिया। आप मज़ीद इसके ऊपर बॉक्स शेडो लगा सकते हो। बॉक्स शेडो थोड़ा सा हमें चीज़ उभरी हुई नज़र आती है, तो यहाँ पे आप बॉक्स का जो शेडो उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसका रेड करता हूँ और इसकी ओपेसिटी ज़्यादा करता हूँ। यहाँ पे इसको ये आपको नीचे शेडो नज़र आ रहा होगा, तो आप इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल आप चेंज कर सकते हो। ये देखें आपको नीचे शेडो नज़र आ रहा
इसको आप ब्लर करना चाहो ब्लर कर सकते हो, जितना मर्जी करना चाहो स्प्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, कितना ज़्यादा आपको इसकी ओपेसिटी चाहिए। तो ये भी आपने बेस्ड ऑन वेबसाइट की रिक्वायरमेंट वो आपने देख लेना। जब हम PSD टू वर्डप्रेस डिज़ाइन सीखेंगे तब आपको मैं ये ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझाऊंगा। उसके बाद जो जिसकी पोजीशन है वो इंसर्ट हो या आउटलाइन हो, तो ये भी यानी एक डिफरेंट चीज़ है, वो आप इसमें आपको नहीं समझ आएगी, वो हम एक्चुअली एक वेबसाइट का डिज़ाइन बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ये शेप डाइवर, तो इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपने जो इमेज है बैकग्राउंड की उसके ऊपर आप शेप लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप ये माउंटेन करोगे और यहाँ पे इसकी विड्थ आप इंक्रीज़ करोगे तो ये ऊपर देखे आपके पास माउंटेन आ रहा है। अगर आपको टॉप पे चाहिए तो उसको करोगे, बॉटम पे चाहिए तो उसको सिलेक्ट करोगे। मैं टॉप वाला इसका बीच में वो नन कर रहा हूँ और यहाँ पे बॉटम पे आया और बॉटम पे मुझे माउंटेन वाला चाहिए, तो ये देखिए आपको नीचे बॉटम पे माउंटेन वाला चाहिए। आपके सारे ऑप्शन ये सेम ही है, आप इसका यहाँ पे कलर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, जो इसको आप कलर देना चाहो आप। मैं भी इसको रेड दे के सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करता हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ड्रॉप्स आ रहा है, ये आपके पास ड्रॉप्स वाली शेप आ गई। आप मजीद इनको हाइट कम या ज़्यादा देना चाहो वो आप दे सकते हो। और उसके बाद फ्लिप करना चाहो इन्वर्ट और यानी और उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये आपके पास टॉप पे आ जाएगा। तो इन सब जो ऑप्शन को आप अपनी मर्ज़ी से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसमें जो यहाँ पे जिगजैग ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। जितनी भी आप शेप्स हैं ये सारी अब आपके ज़िम्मे है कि आपने सेलेक्ट करनी है और इनका आपने वर्किंग देखनी है कि किस तरह से काम कर रहा है। अब ये देखिए प्यारी सी शेप बन रही है, अगर इसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट लगा दूँ तो ऐसा लगेगा कि जिस तरह से हमने शेप जो इमेज है उसको हमने क्रॉप किया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है। उसके बाद यहाँ पे और भी शेप्स हैं आपके पास, आप सारी इसमें जो है वो चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप इसका कलर भी है वो एक स्पेसिफिक सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। या आपने फिर अपने मैं मज़ीद आपको कह रहा हूँ कि आपने ये अपनी जो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक देखना है। लेकिन अभी मेरा जो काम है वो आपको सारे इस वीडियो में ऑप्शन बताना है। उसके बाद आपके पास टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी जब आप हेडिंग लगाओगे कोई हेडिंग का कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट कलर, लिंक होवर कलर, ये भी अभी आपके लिए काम की चीज़ें नहीं है, बाद में इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये अब आपके जो ये आपका कॉलम के वाले जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे कवर हो गए। मतलब आपको बैकग्राउंड इमेज लगानी हो, बैकग्राउंड वीडियो लगानी हो, अच्छा वीडियो लगाने के लिए आप यहाँ पे वीडियो पे आओगे और अपनी वीडियो का URL लगाओगे। तो अभी इनका डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई URL आ जाएगा, अभी आई थिंक नहीं आ रहा। तो आपको कोई भी आपका यूट्यूब वीडियो का URL होगा वो आप यहाँ पे लगाओगे, इसके बैकग्राउंड पे वो वाली वीडियो लग जाएगी। उसके बाद आपके पास स्लाइड इमेज, तो यहाँ पे आप मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपकी मीडिया लाइब्रेरी में होंगी, या आप एक एक करके इंसर्ट फ्रॉम URL करोगे। तो आप बल्कि आप जब स्लाइड शो लगाओगे तो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अभी मैं 2 को सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ। इंसर्ट में ये बेतुकी सी इमेजेस हैं लेकिन आपको वर्किंग इसकी समझ आ जाएगी। ये आ गई। उसके बाद इसका ड्यूरेशन जो है 5 सेकंड है, 5 सेकंड के बाद हर इमेज जो आपकी चेंज हो जाया करेगी। उसके बाद यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड साइज़ है वो भी आप इसको कवर करना चाहो कवर लगा सकते हो। बैकग्राउंड पोजीशन इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, सेंटर। बाकी इसके ऊपर आप ओवरले, बॉर्डर, जितने भी ऑप्शन है वो सारे आप यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हो। और सेम इस तरह से वीडियो में आप सिर्फ URL पेस्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑन मोबाइल, यानी आपका जो वीडियो मोबाइल पे चले या आपका जो है वो डिस्कटॉप पे चले, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। और उसके बाद बैकग्राउंड फ्लैग, यहाँ पे भी आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं ये क्लासिक वाला रखता हूँ क्योंकि इसमें हमारी इमेज लगी हुई है, ओवरले लगी हुई है। यहाँ पे एडवांस पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो शेप्स हैं यहाँ पे बल्कि नीचे होंगी, ये वाली शेप डाइवर, इसको भी अभी मैं बॉटम के ऊपर इसकी भी शेप जो भी नन कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें शेप भी नहीं चाहिए, अभी सिर्फ हमने ऑप्शन को देखना है। तो इसको हम अपडेट किया तो ये हो गया। अब तकरीबन जितने भी ऑप्शन आपको इसके लिए जानने की ज़रूरत थी वो मैंने आपको सारे ऑलमोस्ट बता दिए। अगर मज़ीद आपको कुछ जानने की ज़रूरत होगी तो वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो जब हम एक्चुअल वेबसाइट डिज़ाइनिंग करेंगे, बाकी आपके पास जो एडवांस वाला एडवांस वाला टैब है ये आपको तब मैं समझाऊंगा। अभी मैं आपको एडवांस वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं बता रहा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं जो अभी आपके लिए जानने की ज़रूरत नहीं, अभी आपको इनकी वर्किंग नहीं समझ आएगी। वो आपको समझ आएगी जब हम वेबसाइट को कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे। तो अभी आपको जितना मैं समझा रहा हूँ आपने उस चीज़ को समझना है। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया। अब इसके अंदर अगर मुझे सेक्शन चाहिए सेम इस तरह से, जब इसको क्लिक करते थे तो इसके अंदर अब ये आपका सेक्शन थे ना, तो मुझे इसके अंदर अब सेक्शन चाहिए। तो ये आपके पास इनर सेक्शन है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास बॉक्सेस बन जाएगा। अगर मुझे मज़ीद बॉक्सेस चाहिए तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर और यहाँ पर हम करूँगा ऐड न्यू कॉलम। तो ये आपके पास 3 कॉलम आ जाएंगे। 4 चाहिए तो इनमें से किसी के ऊपर क्लिक करूँगा और ऐड न्यू कॉलम, तो ये 4 कॉलम बन जाएंगे। सेम इस तरह से अगर मुझे 100 कॉलम चाहिए तो ये 100 कॉलम बन जाएंगे। हर दफ़ा आपको ऐड न्यू करना पड़ेगा। तो अभी मैं सिर्फ इसके जो कॉलम है वो 2 ही रख रहा हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और इसके ऊपर भी इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम
डिलीट कर देते हैं। अब इसके ऊपर सबसे पहले अगर आप, मैं ये आपके ना जितने भी ऑप्शन है वो सारे आपको बताऊंगा। ये आपका इनर सेक्शन हो गया। उसके बाद आप इसमें अगर हेडिंग लगाना चाहो, यहाँ पे आप हेडिंग वाला पोर्शन उठाओगे और इसके अंदर आप कर दोगे पेस्ट, ये आपकी हेडिंग लग गई। अब इस हेडिंग में मजीद आप इसको H1 के टैग में लगाना चाहो, आप इसको H3 के टैग में लगाना चाहो, आप इसको डिव के टैग में लगाना चाहो, जिस टैग में लगाना चाहो वो लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट आपको सेंटर में चाहिए, किस जगह पे चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तभी यहाँ पे इसका साइज मैं एक्स्ट्रा लार्ज कर रहा हूँ और यहाँ पे जिस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद स्टाइल पे आओगे, स्टाइल पे आप इसका कलर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैं इसका कलर जो है फुल वाइट कर देता हूँ। टाइपोग्राफी के अंदर आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसका पोजीशन जो है वो भी आप यहाँ पे कर दोगे तो अब आपको थोड़ा सा अच्छा आएगा। तो टाइपोग्राफी में इसका आप फ़ॉन्ट साइज़ वो कंट्रोल कर सकते हो। और उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं वो आप इसके अंदर जो भी आपको फैमिली पसंद हो वो आप लगा सकते हो। यहाँ पे एरियल लगाना चाहिए, जितनी भी यहाँ पे आपके पास आ रही होंगी। तो ये भी आप जब वेबसाइट किसी को डिज़ाइन करोगे तो आपको वो डिज़ाइन के अंदर बताएंगे कौन से आपने फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो यूज़ करनी है। आपकी PSD डिज़ाइन में वो चीज़ें मौजूद होंगी। ट्रांसफॉर्म इसका अपर केस करना चाहो, इसका लोअर केस करना चाहो, कैपिटलाइज करना चाहो, उसके बाद आपका जो नॉर्मल है वो करना चाहो, उसके बाद आपका यहाँ पे साइज़ है वो आप नॉर्मल करना चाहो, स्टाइल इटैलिक करना चाहो या आप उसका ऑब्लिकेटिव करना चाहो, जो आप सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। लाइन एट मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन के अंदर कितनी स्पेस हो वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद लेटर स्पेसिंग आप इसमें कितनी देना चाहो वो आप दे सकते हो। और यहाँ पे अब आपको टेक्स्ट के वाले से ऑलमोस्ट सारी चीज़ कवर होगी। और उसके बाद ये आपका जो एडवांस ऑप्शन है इसमें आप ये पोजीशन मास्क, अभी ये आप सारे ऑप्शन को छोड़ दो, सिर्फ आप ये दो वाले ऑप्शन जो इनकी तरफ जाओ। अभी एडवांस वाला छोड़ दो क्योंकि अगर उसको समझाने लग गया तो वो हमारा यानी इस सारे वीडियो का जो टाइम है वो अलग से होगा और जो एडवांस ऑप्शन है उसका टाइम अलग से होगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रख लूँगा। और यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट भी होगा। अगर आपने इमेज लगानी है तो इमेज को यहाँ से आप पिक करोगे और इस बॉक्स के अंदर इमेज लगा दोगे। तो यहाँ पे भी हम इमेज लगाने के लिए यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कौन सी इमेज सेलेक्ट करें, ये वाली कर लेते हैं, स्विमिंग वाली। इसको यहाँ पे आप कॉपी इमेज एड्रेस करोगे और यहाँ पे आपके पास इमेज बॉक्स आ गया, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे और इंसर्ट फ्रॉम URL अपने कंप्यूटर में मौजूद है, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। मैं इंसर्ट फ्रॉम URL करूँगा और यहाँ पे इसका URL दूंगा, ये आपके पास प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप इसका अल्टरनेट टेक्स्ट लगाना चाहो तो वो आप लगा सकते हो, लेकिन अभी मैं नहीं लगा रहा क्योंकि वो सारी SEO की चीज़ें हैं। तो इंसर्ट मीडिया वैसे भी आप लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। तो ये आपके पास इमेज लग गई। आप सेम इसके ऊपर आप कैप्शन लगा इसकी शो करवाना चाहो, कस्टम कैप्शन शो करवाना तो चाहो इसके ऊपर आप कस्टम कैप्शन शो करवा सकते हो। ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास इमेज के नीचे आपके पास कैप्शन जो है वो आ रही होगी। तो मैं इसमें भी जो है वो क्रिएटिव बाबर लिख देता हूँ, क्रिएटिव बाबर। और इसको आप लिंक करना चाहते हो तो यानी लिंक करना चाहते हो तो मीडिया फाइल के साथ यहाँ पे आप उसका यानी लाइट बॉक्स बनाना चाहते हो या आप इसको नॉर्मल रखना चाहते हो। तो लाइट बॉक्स भी मैं नहीं समझा रहा हूँ, वो आपको मैं नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें समझाऊंगा, क्योंकि अभी जो है ना ये आपके पास लाइट बॉक्स ये इसको जानने की जरूरत नहीं, बल्कि हम इसको समझाता हूँ। इसको क्लिक करेंगे, लाइट बॉक्स आपका क्या है कि जब भी आप इमेज के ऊपर क्लिक करोगे, इसको अपडेट करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपके पास एक न्यू पॉपअप विंडो में आ जाएगी। यहाँ पे अभी मेरे पास इमेज आएगी, इसको अगर क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू पॉपअप विंडो में आ जाएगी। तो इसे कहते हैं लाइट बॉक्स। तो अभी मैं इसमें लाइट बॉक्स जो है वो नहीं लगा रहा, जो मैंने इसमें ये कैप्शन ऐड की थी देखें क्रिएटिव बाबर, वो हमारे पास नीचे शो हो रही है। तो अभी जो है इसका जो यहाँ पे लाइट बॉक्स है वो मैं करता हूँ डिफ़ॉल्ट, यानी डिफ़ॉल्ट में नहीं होता, मीडिया लिंक इसका नन। और उसके बाद यहाँ पे आप जो इसकी कैप्शन है उसकी आप अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी देना चाहते हो। ये आपके पास ये इसका बेसिक ऑप्शन होगी। उसके बाद आपके स्टाइल में आप इसका जो विड्थ है इमेज की वो कंट्रोल कर सकते हो, स्मॉल रखना चाहो या बिग रखना चाहो, जितनी रखना चाहो। मैक्सिमम विड्थ इसको आप दे सकते हो कितनी देना चाहो। उसके बाद आपके पास हाइट है, हाइट उसको आप कितनी देना चाहो वो आप दे सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करके डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। और उसके बाद ओपेसिटी आप इसकी यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो कि आपकी इमेज कितनी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि आपके बैकग्राउंड में आपको कितना जो चीज़ें वो जो शो हो रही होंगी। तो आप यहाँ पे ओपेसिटी को जहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपके पास सारे ऑप्शन जो कवर हो रहे होंगे। उसके बाद आपके पास बॉर्डर है, बॉर्डर इसका सेम उस तरह से सॉलिड, डबल और ये डैश जो भी आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। तो मैं इसका भी नन रख रहा हूँ। उसके बाद कैप्शन को हमने दिया था, यहाँ पे कैप्शन लगाई थी, तो आप यहाँ पे कैप्शन का कलर लगा सकते हो, कौन सा लगाना चाहो। ये देखो अब यहाँ पे क्रिएटिव बाबर को कलर रखा रहा है, तो इसका भी वाइट करूँगा। यहाँ पे आप इसके अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, तो इसके अलाइनमेंट में सेंटर में भी रख रहा हूँ। और इसकी टाइपोग्राफी आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ का कंट्रोल कर सकते हो और फ़ॉन्ट वेट साइज जितने भी आप फ़ॉन्ट के मैंने ऑप्शन आपको बताए थे हेडिंग में, वो सारे आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो।
और उसके बाद यहाँ पे आपके पास इमेज, और इमेज के अंदर इमेज के ऑप्शन भी आपके सारे हो गए। इसमें आप बॉर्डर रेडियस भी लगा सकते हो, मतलब इसको आप कॉर्नर इसके राउंडेड करना चाहते हो। वो जो मैं आपको प्रीवियस जो इस इमेज के ऊपर जो बैकग्राउंड में लगी हुई है, ये आपको बॉर्डर रेडियस समझाया था, सेम उस तरह से ये काम करता है। ये आपके दोनों ऑप्शन कवर हो गए। अब आपके ये जो टेक्स्ट के हवाले से, ये इनर सेक्शन के हवाले से, टेक्स्ट के हवाले से और इमेज के हवाले से 3 आपके सेक्शन कवर हो गए। उसके बाद आपके पास आता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, आपने कोई छोटा सा पैराग्राफ ऐड करना है या छोटी सी लाइन ऐड करनी है, इसको आप ड्रैग करोगे, इसमें पेस्ट कर लोगे, तो ये आपको छोटी सी लाइन ऐड हो जाएगी। तो आप इसको कोई भी यहाँ पे अपना टेक्स्ट दे सकते हो, यहाँ पे स्टाइल पे आप आओगे और यहाँ पे आप इसका कलर कंट्रोल कर सकते हो, और उसके बाद इसकी आप अलाइनमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद टाइपोग्राफी है, सेम उस तरह से जितने ऑप्शन मैंने आपको बताए थे, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वो सारे यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट शेडो है, ये आप लगाना चाहो तो यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट शेडो लगा सकते हो, उमूमन ये लगाते नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट शेडो ये आपको देखो बैकग्राउंड पे एक लेआउट सी ऐड कर रहा होगा, और यहाँ पे आप इसका जो ब्लर सेक्शन है वो आप कितना करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद हॉरिजेंटल आपका कितना मूव हो, वर्टिकल कितना हो, आप सारा यहाँ पे इसका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका ये बॉक्स शेडो भी हो गया, और अब यहाँ पे इस पर हम करते हैं। तो आपके पास ये इनर सेक्शन हो गया, हेडिंग होगी, आपकी इमेज होगी, और जो आपके पास टेक्स्ट एडिटर, ये आपके 3 ऑप्शन हो गए। तो अब हम जो है इसका वीडियो वाला सेक्शन वो देखते हैं। अब वीडियो वाला सेक्शन ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं न्यू रोज लूँगा, यहाँ मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे डबल कॉलम ले रहा हूँ, पहले हमने सिंगल पे काम किया था, अब हम डबल पे काम करेंगे। इसमें क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास डबल कॉलम जो है ऐड हो जाएगा। तो फिर ये जो हमारे पास 9 डॉट्स हैं, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारे पास इमेज आ रहा है, इमेज हो गया हमारा वीडियो को यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म से मेरी वीडियो है, यूट्यूब से है, मेरी यहाँ पे फेसबुक से है, वीमो पे है, जो भी आपका वीडियो का URL है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, आपके पास यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ जाएगा। ये हमारे पास यूट्यूब का आ रहा है, ये इनका एलिमेंटर का खुद की एक वीडियो है वो आ रही है। आप यहाँ पे अपनी वीडियो का URL दोगे तो आपके पास आपकी वीडियो लग जाएगी। यहाँ पे आप वीडियो का स्टार्ट टाइम दे सकते हो कि आपकी वीडियो स्टार्ट कहाँ से हो, 1 मिनट से हो, 2 मिनट से हो। ऑटो प्ले लगा सकते हो, म्यूट लगा सकते हो, मतलब उसमें जो बैकग्राउंड उसका म्यूज़िक है वो आपका म्यूट हो जाए, म्यूज़िक आपको ना सुनाई दे। लूप लगा सकते हो, लूप का मतलब ये है कि आपकी वीडियो एक दफ़ा चल के ख़त्म होगी, फिर अगेन चल पड़ेगी। उसके बाद प्लेयर कंट्रोल आप लगा सकते हो, और उसके बाद मोस्ट ब्रांडिंग ये आप कर सकते हो, प्राइवेसी मोड लगा सकते हो, लेजी लोड लगा सकते हो, और उसके बाद करंटली वीडियो चैनल लगा सकते हो, और एनी वीडियो कोई भी लगा सकते हो, जो मर्जी आप इसको ऑप्शन लगाना चाहो। इसके ऊपर आप इमेज की ओवरले भी लगा सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको यानी प्रीवियस यानी हेडर के ऊपर आपको ओवरले लगाना सिखाया था, बल्कि ये आपका एक डेमो लग भी गई। आप इसमें लाइट बॉक्स लगा सकते हो, इसमें आप आइकन जो है वो प्ले आइकन जो है उसके ऊपर लगाना चाहते हो, नहीं लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। मैं इन सब ऑप्शन को अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी हमारे यूज़ का नहीं है। आप इसके ऊपर इमेज का मतलब आप इसके ऊपर एक थंबनेल लगा दोगे और प्ले आइकन लगा दोगे, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो जो है चलने लग जाएगी। अभी ये हमारे पास ऑप्शन आता है तो मैं आपको बताता हूँ। और लाइट बॉक्स मैंने पहले आपको बताया कि जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी ये जो वीडियो है वो आपके पास पॉपअप विंडो में अपीयर हो जाएगी या अलग विंडो में अपीयर हो जाएगी। तो अभी मैं इसको भी अनचेक कर दूँ और अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। अभी सिर्फ इमेज की ओवरले हमारे पास लगी है, इसको भी अनचेक कर देते हैं और अपडेट पे क्लिक करते हैं। ये आपके पास लग गया, उसको ये 9 डॉट्स फिर आया, आपकी अब वीडियो भी लग गई। और बटन मैंने आपको पहले बता दिया। अब उसके बाद हमारे पास है डिवाइडर। अब डिवाइडर क्या काम करता है, एक सेक्शन और दूसरे सेक्शन के दरमियान एक लाइन ड्रा करता है। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लगा दूंगा, अब आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए इसके ऊपर लाइन लगी, बल्कि मैं यहाँ पर न्यू कॉलम लेके बताता हूँ। एक न्यू कॉलम लिया और यहाँ पे डॉट्स पे क्लिक किया और यहाँ पे डिवाइडर यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो एक सेक्शन और दूसरे सेक्शन के दरमियान यहाँ पे आपकी एक लाइन ड्रा हो जाएगा। अब इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखना चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। अब यहाँ पे डिवाइडर है, वहाँ पे आप लगा दो अबाउट सेक्शन। और अगर आपने टेक्स्ट लिखना तो आप इस तरह से लिखोगे। अगर आपने कोई आइकन लगाना तो आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपना आइकन जो है वो प्लेस कर दो। अब यहाँ पे आपका स्टार आ रहा है, आप मजीद इसमें जो भी लगाना चाहो वो लगा सकते हो। तो मैं इसको टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। और सेम उसके अब कलर आ गया। अब कलर जो है आपके यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हो, रेड लगाना चाहो, जो भी लगाना चाहो आप इसका कलर जो है वो लगा सकते हो। ये आप यहाँ पे देख सकते हो जी, ये लाइन का कलर हो गया। अब अगर आपने टेक्स्ट को स्टाइल करना है तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप सबसे पहले इसका कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आप इसका कलर यहाँ पे आप लगाना चाहो। तो मैं इसका ब्लूइश से कर देता हूँ। और उसके बाद आप इसकी टाइपोग्राफी वो चेंज कर सकते हो। इसका फ़ॉन्ट साइज आप कितना इंक्रीज़ करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद आप इसमें बल्कि इसका फ़ॉन्ट साइज हम यहाँ पे 19 रख देते हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे इसकी पोजीशन है आपकी, इसको साइड पे करना चाहते हो।
आप इसको राइट साइड पे करना चाहते हो या सेंटर में करना चाहते हो, जो भी आपको पसंद हो वहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद आपकी स्पेसिंग है, आप इसमें कितनी स्पेसिंग देना चाहते हो वो भी आप यहाँ स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हो। और अभी ये एडवांस ऑप्शन मैं फिर छोड़ रहा हूँ क्योंकि एडवांस ऑप्शन अभी हमने नहीं करना, अभी हमने जो इसके सिंपल ऑप्शन है वो करने हैं। अब इसकी यहाँ पे आप विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हो, लाइन की जितनी मर्जी देना चाहो, और इसका स्टाइल सॉलिड करना चाहो, डॉटेड करना चाहो, आप इसका यहाँ पे जिग जैग करना चाहो, जो भी आप इसका स्टाइल रखना चाहो वो आप इसका स्टाइल रख सकते हो। यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको आप समझ आएगी जिग जैग। और इसके बाद ये आपका प्लसेज, ये आपका ये प्लस प्लस साइन जो ऐड करवा देगा। अब जो भी आप इसमें स्टाइल अप्लाई करना चाहो वो आप इसमें स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो इसको अपडेट कर देंगे और फिर डॉट्स पे क्लिक किया। अब हमारे पास ये डिवाइडर भी हो गया। और उसके बाद आपके पास आगे स्पेसर। स्पेसर क्या करता है, एक सेक्शन और दूसरे सेक्शन के दरमियान स्पेस क्रिएट करता है। इसको मैं ड्रा करता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ। यहाँ पे ये क्या करेगा, आपने एक के सेक्शन के अंदर और दूसरे सेक्शन के अंदर कितनी आपने स्पेस ड्रा करनी है, तो ये आपके यहाँ पे स्पेस को कंट्रोल करेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास आइकन, अगर आपने आइकन्स लगाने हैं तो आप किस तरह से लगाओगे, तो आइकन को यहाँ से मैं प्लेस करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ आइकन। और इसमें आप आइकन कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट कर सकते हो, लेफ्ट, सेंटर या राइट। इसको सेंटर रखूँगा। आप इसका स्टाइल आप कंट्रोल कर सकते हो। स्टाइल में सबसे पहले आप इसका कलर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आप कलर इसका रखना चाहो। इसका साइज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, जितना आप इसको देना चाहो। इसको आप रोटेट कर सकते हो जिस हिसाब से करना चाहो। और उसके बाद आपका इसको होवर करें तो होवर के ऊपर इसका कलर जो है आप चेंज करना चाहो वो आप कर सकते हो। इसका होवर का कलर चेंज कर दिया। होवर के ऊपर आप इसका जो साइज़ है वो बढ़ाना चाहो वो आप बढ़ा सकते हो। और उसके बाद आप इसको रोटेट करना चाहो वो भी आप कर सकते हो होवर के ऊपर। तो ये आप इसके होवर के ऊपर भी स्टाइलिंग दे सकते हो। आप जैसे होवर करोगे तो इसका कलर जो है वो चेंज होगा और बाकी जो ये साइज़ और रोटेशन है वो इसकी डिफ़ॉल्ट होगी। तो इसको कर दिया। उसके बाद अपडेट कर दिया। अभी आपका आइकन वाला ऑप्शन भी हो गया। उसके बाद आइकन्स के बाद आपके पास ये प्रो वाले आते हैं फीचर्स। ये आप अभी मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये अभी हमारे पास हमने पेड प्लगइन इसमें जो है वो इंक्लूड नहीं किया। जब आपको बेसिक आपके कवर हो जाएंगे तो फिर मैं आपको पेड प्लगइन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। जो ये कोर्स बाय कर रहे हैं पेड कोर्स है, ये वर्डप्रेस का मैं अपने एक अलग से वर्डप्रेस व्हाट्सएप ग्रुप में समझा रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ। तो ये वीडियोस फ्री हैं, आप कोई भी इनसे सीख सकता है। लेकिन प्लगइन और थीम जिसमें प्रो यूज़ करूँगा वो मैं आपको उसके लिए पे आपको करना होगा। नंबर मैं ट्राई करूँगा कि आपको स्क्रीन पे दे दूँ, आप मुझसे रब्ता करके आप ले सकते हो। 1500 रुपये इसकी फ़ीस है पाकिस्तानी रुपीज़। और ये आपके पास प्रो वर्जन हैं इसके, ये आप अगर आपके पास आ जाएंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो इसको यहाँ पर मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास ये जर्नल ऑप्शन है। तो जर्नल ऑप्शन भी आपके बड़े प्यारे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 3 सेक्शन लूँगा ताकि एक एक सेक्शन में एक एक ऑप्शन को हम रखते जाएँ। तो इसके पे क्लिक किया और सबसे पहले हमारे पास है इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स को यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो इसकी भी बड़ी प्यारी सी स्टाइलिंग है। इसमें आप हेडिंग लिख सकते हो, आप इसमें इमेज लगा सकते हो और इसमें आप ये जो टेक्स्ट है वो लगा सकते हो। मैं इसमें कोई और इमेज लगा के देखता हूँ। मैं यहाँ पर इसमें हम यहाँ पे अनस्प्लैश को ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कार वाली लगा लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर इसको हम इंटर यूआरएल और यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे आपके पास कार वाली इमेज आ गई। इसको आप यहाँ पे इंसर्ट मीडिया पे क्लिक कर दो, ये आपके पास इमेज लग गई। और उसके बाद आप इसको यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो। अब स्टाइलिंग आप इसकी स्पेसिंग ऐड करना चाहो, इसको आप विड्थ देना चाहो, बॉर्डर रेडियस देना चाहो, इसको ऊपर आप होवर एनिमेशन लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर आप ओपेसिटी लगा सकते हो, जो ट्रांजिशन उसका ड्यूरेशन लगा सकते हो। उसके बाद आपका कंटेंट आ गया, कंटेंट को आप कलर कर सकते हो, जो भी आप इसका कलर करना चाहो। टाइटल्स का इसकी आप टाइपोग्राफी कंट्रोल कर सकते हो। सेम उस तरह से विड्थ, ट्रांसफॉर्म, स्टाइल, ये आपको सारे ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। आप इनको एक दफ़ा अगेन गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है ये डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को भी आप यहाँ से कलर कर सकते हो, जो भी आप इसको आप कलर लगाना चाहो। और सेम इस तरह से इसकी टाइपोग्राफी और टेक्स्ट शेडो इसका कंट्रोल कर सकते हो। ये आपके पास हो गया। और उसके बाद कंटेंट पे एक दफ़ा फिर आते हैं। यहाँ पे आपके पास ये इसकी पोजीशनिंग आ रही है। आप इसको लेफ़्ट पोजीशन देना चाहो तो इस स्टाइल से हो जाएगी, और राइट पोजीशन देना चाहो ये वाला स्टाइल बन जाएगा। और उसके बाद जो टॉप है वो आपका ये वाला प्यारा स्टाइल बन जाएगा। जो भी आप रखना चाहो इसको रख सकते हो। अभी आपका इमेज जो ये इमेज बॉक्स भी हो गया। उसके बाद आपका जाता है आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स यहाँ पर ड्रा करोगे। आइकन बॉक्स में आपके पास आइकन आ गया, जहाँ पे आपके पास इमेज आ रही थी वहाँ पे आपके पास आइकन आ गया। और उसके बाद हेडिंग और आपके पास इसकी जो टेक्स्ट है वो आ गया। आप इसको लिंक कर सकते हो, सेम उसी तरह से इसकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हो। बाकी सारे उसी तरह से सेम फीचर्स हैं इमेज बॉक्स वाले। यहाँ से आप देखोगे ना तो सेम वही इमेज आप ऑप्शन है। आप इसको प्राइमरी कलर दे सकते हो, जो भी देना चाहो। और उसके बाद आप कंटेंट को कलर करना चाहो तो यहाँ पे आप कंटेंट को कलर कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे टाइटल को कलर कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को आप कलर कर सकते हो, जो भी आप अपने जो डिज़ाइन के मुताबिक कलर होगा वो दे सकते हो। और यहाँ पे आप सेम उस तरह से जो आपकी पोजीशनिंग है यहाँ पे आपको मैंने बताइए वो आप हैंडल कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो आइकन है उसको अलग से भी आप स्टाइल ये जो इसका साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हो, स्पेस और इसका साइज़, ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा डिस्प्ले है वो आप अपने जो स्टाइल है उसके मुताबिक देख लोगे। अब आपके पास इमेज बॉक्स भी होगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टार रेटिंग। तो ये आप जब ई कॉमर्स कोई प्रोडक्ट शो करवा रहे होते हैं तब आप ये इसको यूज़ करते हो। आप इसमें अब जो रेटिंग है वो 0 to 5 करना चाहते हो या 0 to 10 करना चाहते हो, जितने आपको स्टार चाहिए वो आपके बन जाएंगे। आपको कितनी रेटिंग इस पे चाहिए, अगर आपको 2 रेटिंग होगी तो आपके पास ये 2 जो स्टार हैं वो आपके पास येलो हो जाएंगे, बाकी आपके पास अनयेलो होंगे। और सेम इस तरह से अगर आप इसमें आप यहाँ पे 9 ऐड कर दोगे तो 9 आपके कलर हो जाएंगे, एक आपके पास अनकलर होगा। आप इसका स्टाइल जो है वो फुल स्टार मार्क भी रख सकते हो और इसका बीच में एम्प्टी भी रख सकते हो। ये आपका स्टाइल इसके कंट्रोल कर सकते हो। इसकी सेम इस तरह से आप अलाइनमेंट ले सकते हो। उसके बाद आपके पास ये स्टाइल आ जाता है इसका। तो स्टाइल के लिए आप इसको यहाँ पे इसका साइज़ दे सकते हो जितना आप देना चाहो। उसके बाद जो इसका कलर है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और आप इसका जो अनमार्क कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप इसको देना चाहो। यहाँ पे मतलब जो आपके स्टार मार्क होंगे वो आपके ये इम्प्टी होंगे और जो आपके मार्क इम्प्टी ग्रीन होंगे और बाकी आपके पास फेल वाले ग्रीन होगी। तो अब इस तरह से आप इसका कलर भी कंट्रोल कर सकते हो। अभी आपके पास स्टार रेटिंग भी आ गई और उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद आपके पास आ जाता है बेसिक गैलरी। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक और सेक्शन लूँगा, यहाँ पे मैं डबल सेक्शन लूँगा और यहाँ पे आपके पास ये बेसिक गैलरी की यहाँ पे आप ऐड करोगे और इसके अंदर आप अपनी इमेजेस लगाओगे। तो इमेजेस मेरे पास ये 2 मौजूद हैं, वही मैं आपको लगा के बताता हूँ। आपके पास जितनी इमेजेस होंगी वो आप यहाँ पे लगा दोगे। तो ये आप इसमें इमेज आपने इंसर्ट कर दी। अब आपको कितने कॉलम चाहिए, 1 कॉलम चाहिए, 2 चाहिए, मुझे 1 चाहिए। तो ये सारे जो इमेजेस हैं वो आपके पास 1 कॉलम में आ जाएंगी। 2 चाहिए तो मुझे 2 आ जाएंगी और जितनी आपको चाहिए 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितने आपको कॉलम चाहिए उस हिसाब से इमेजेस जो अपने आप को एडजस्ट कर देंगी। उसके बाद लाइट बॉक्स इसमें चाहिए कि नहीं चाहिए। अमूमन गैलरी में लाइट बॉक्स लगाते हैं, इसको यस कर देंगे और उसको आप कर देंगे अपडेट। अब यहाँ पे आपको लाइट बॉक्स का जो इफेक्ट है वो सही से डिस्प्ले होगा। ये भी अपडेट होता है ना तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे ये। अब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये पॉपअप विंडो आ जाएगी। इसको आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये जो एक स्लाइडर टाइप बन जाएगा और यहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो, इसका जूम भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, जो मर्जी आप करना चाहो। ये आपके पास एक लाइट बॉक्स बहुत प्यारा इफेक्ट है। अब इसके अंदर आप स्पेस जो है वो क्रिएट करना चाहो तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा यहाँ पे स्टाइल में, और स्पेसिंग आप इसमें कस्टम कर सकते हो जितनी आप इसको स्पेस देना चाहो। यहाँ पे इमेजेस के अंदर जितनी स्पेस देना चाहो। उसके बाद बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस भी आपको बताया आप जितना इनको देना चाहो तो वो आपको दे सकते हो। उसका बॉर्डर की टाइप आप सॉलिड कर सकते हो, डबल कर सकते हो, डैशेड कर सकते हो, जो भी आप इसको देना चाहो वो दे दी। अब आपकी इमेज गैलरी भी बन गई और मतलब आप इमेज की गैलरी आपने किस तरह से लगानी है। ऑफ कोर्स आप इसमें हेडिंग वगैरह भी ऐड करोगे जब आप गैलरी लगाओगे ना। तो आप यहाँ पे आएंगे और बेसिक में यहाँ पे आप एक हेडिंग भी लगाएंगे और उसको आप नाम देंगे इमेज गैलरी। वो आप लगा सकते हो इसमें। और उसके बाद इसको मैं दोबारा आता हूँ उन्हीं ऑप्शन पे। ये आपकी अब स्टार रेटिंग होगी और आपकी ये गैलरी होगी। अब इसका आपका इमेज कैरोसेल रह गया। तो इमेज कैरोसेल क्या है कि आपका एक स्लाइडर है, आप यहाँ पे अपना स्लाइडर लगा सकते हो। सेम उस तरह से यहाँ पे आप इमेजेस सेलेक्ट करोगे। मेरे पास 2 इमेजेस हैं तो मैं उन्हीं को सिलेक्ट करूँगा। आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी लगाना चाहो स्लाइडर के अंदर लगा सकते हो। अब यहाँ पे इसका थंबनेल साइज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, कितनी आपको बड़ी इमेज चाहिए वो आप लगा सकते हो। स्लाइड शो आपको डिफ़ॉल्ट चाहिए या आपको 1 रो चाहिए तो आप 1 रो होगी तो आपके पास 1 by 1 इमेज शो होगी। अगर यहाँ पे आप 2 करोगे तो आपके पास 2 इमेज शो होंगी। उसके बाद आपके पास इमेज स्ट्रेच अगर आप यस करोगे तो आपकी जो कॉलम की फुल विड्थ है वो इमेज लेगी। अगर आप इसको नो रखोगे तो आपके पास ये एक छोटा सा थंबनेल साइज़ आएगा जो आप इसकी फुल विड्थ ले रही है। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ नो। तो ये आपके पास एक थंबनेल साइज़ आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेविगेशन के लिए आप एरो एंड डॉट्स, और आप इसमें सिर्फ एरो लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो। उसके बाद सिर्फ अगर डॉट लगाना चाहो सिर्फ डॉट लगा सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप नन लगा सकते हो। तो अमूमन ये एरो एंड डॉट दोनों होते हैं। आप इसमें आप लिंक लगा सकते हो मीडिया फाइल का, कस्टम फाइल का। इसकी कैप्शन आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आपके पास अगर मीडिया फाइल करोगे यहाँ पे तो आपके पास लाइट बॉक्स इसका आप यस करना चाहो नो करना चाहो, और इसकी कैप्शन जो टाइटल वगैरह लगाना चाहो वो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद एडिशनल ऑप्शन में आप इसका ऑटो प्ले यस कर सकते हो या नो कर सकते हो। पोज ऑन होवर वो भी आप कर सकते हो।
पोज ऑन इंट्रैक्शन वो भी आप कर सकते हो। ऑटो स्पीड इसकी इन्फिनिट लूप यस। इफेक्ट स्लाइड आप लगा सकते हो या फैड लगा सकते हो। फैड क्या होगा, आपके पास इमेज एक डिस्प्ले पे डिसअपियर होगी और दूसरी आपके पास अपीयर होगी। और जब आप स्लाइड लगाओगे तो आपके पास एक इमेज लेफ्ट में जाएगी और सेकंड जो है वो राइट से आ जाएगी। ये आपका फैड भी लग गया और आपकी इमेज गैलरी भी कवर अप होगी और आपकी इमेज कैरोसेल वो भी कवर अप हो गया। उसके बाद आपके पास आती है आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट के लिए मैं फिर 3 कॉलम लूँगा और यहाँ पे फिर 3 डॉट्स पे आया और आइकन लिस्ट, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप आइकन की लिस्ट लगा सकते हो। जितनी मर्जी आप आइकन लगाना चाहो यहाँ पे ऐड न्यू करोगे और इस पर ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आइकन को चेंज कर सकोगे जो भी आप लगाना चाहो। आइकन को लगा दिया और उसके बाद आपकी आ गई यहाँ पे टेक्स्ट, जो इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखना चाहो। मैं इसमें लिख देता हूँ आइटम 4। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए सॉरी फॉर। तो और उसके बाद यहाँ पे आप स्टाइल में आके इसका कलर और इसकी अलाइनमेंट वगैरह लगा सकते हो। डिवाइडर इसके अंदर लगाना चाहो तो आपके पास लाइन बाय लाइन आ जाएगा। विड्थ आप इसकी कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से इसकी विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद कलर इसके अंदर आप जो मर्जी यहाँ पे लगाना चाहो। उसके बाद आपके पास आते हैं आइकन्स। आइकन्स जो है आपके पास यहाँ पे आइकन का आप कलर कंट्रोल कर सकते हो और आइकन के आप होवर का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जब आइकन के ऊपर होवर हो तो इनका कलर चेंज हो जाए। और यहाँ पे इनका साइज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, आप बड़ा साइज़ करना चाहो या छोटा करना चाहो। और उसके बाद इसके जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का आप यहाँ पे टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो, कितना ज़्यादा ये टेक्स्ट से दूर हो वो भी आप कर सकते हो। टाइपोग्राफी में यहाँ पे टेक्स्ट का जो साइज़ है, फॉन्ट वेट और सब चीज़ें वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ये भी आपके पास हो गया और यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। होवर का आप कलर यहाँ पे और चेंज कर सकते हो, जब होवर हो तो इसके ऊपर जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो होवर के ऊपर मैंने ग्रीन कलर लगा दिया और जो नॉर्मल कलर है वो और लगा दिया। अब आपके पास आइकन बॉक्स भी हो गया और अब आप इसको मज़ीद यहाँ पे अलाइन वगैरह कर सकते हो। फुल विड्थ इसको देना चाहो, इन लाइन देना चाहो तो ये भी आपके पास बड़े प्यारे से लेआउट्स बन जाते हैं। इन लाइन अगर करना चाहो तो इन लाइन तब आपका सही काम करते हैं जब आपके पास विड्थ ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आप इसको फुल विड्थ से रहने दो, उसके बाद यहाँ पे इन लाइन और यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो जैसे मर्जी करना चाहो। अच्छा, ये आपके पास हो गया और उसके बाद ये आपके इन लिस्ट भी होगी। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है वो हम देखते हैं। ये अभी इसको हम अपडेट कर लें, फिर 3 डॉट्स पे क्लिक किया, आपके पास आइकन भी आ गया। उसके बाद आपके पास आ गया काउंटर। काउंटर क्या करता है, आपकी काउंटिंग स्टार्ट करता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपकी 100 तक है, यहाँ पे आप बेशक यहाँ पे 1000 तक दे दो, जितनी मर्जी आप यहाँ पे काउंटिंग देना चाहो, आपके पास एक प्यारा सा काउंटर बन जाएगा। यहाँ पे आप इसका कलर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आप इसको कलर देना चाहो। और सेम इस तरह से टाइपोग्राफी में आप इसका फॉन्ट साइज कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आप इसको देना चाहो। और उसके बाद आपके पास आ जाता है एनिमेशन, आप इसको कितनी देना चाहो, सेपरेटर इसमें लगाना चाहो और या डॉट लगाना चाहो या आप इसमें जो कॉमा है वो लगाना चाहो, जो भी आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। स्पेस भी लगा सकते हो और इसमें डिफ़ॉल्ट भी लगा सकते हो। उसके बाद नीचे इसके अंदर आपके पास जो है आ रहा है टाइटल, आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हो। मैं इसमें कर देता हूँ क्रिएटिव बाबर और यहाँ पे आप इसको स्टाइल में आओगे और इसका आप यहाँ पे कलर वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। सेम उस तरह से जो इसकी टाइपोग्राफी है वो भी आप चेंज कर सकते हो, जिसमें आपका फॉन्ट साइज, वेट, ट्रांसफॉर्म वो हर चीज़ आप इसकी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ये आपकी दोनों चीज़ें होगी। और यहाँ पे एक और कोई ऑप्शन देखने को आया तो नंबर प्रीफिक्स आप लगा सकते हो। आप यहाँ पे अपना स्टार्टिंग नंबर लगा सकते हो कि आपकी काउंटिंग स्टार्ट किस नंबर से हो। 7 से कहता हूँ तो आपकी काउंटिंग जो है वो 0 से नहीं बल्कि 7 से स्टार्ट होगी। और बाकी ऑप्शन ठीक है, आप इसके नंबर प्रीफिक्स लगा सकते हो, सुफिक्स लगा सकते हो, जो भी आप इसके ऑप्शन जो है उनका एक दफ़ा आप चेकआउट कर सकते हो। फिर क्लिक किया, आपके पास ये जो आपका काउंटर है वो भी हो गया। आप उसके बाद आ रहा है आपका प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार के लिए आप यहाँ पे ड्रैग करोगे और यहाँ पे आप जो इसका परसेंटेज है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसके यहाँ पे आप स्टाइलिंग इन्फो करना चाहो, आप इसकी सक्सेस करना चाहो, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। उसके अंदर इस जी आपकी स्किल है, मैं वेब डिज़ाइनर इसे रहने देता हूँ या इसको हम कर देते हैं वेब डेवलपर। ये आपके पास एक प्रोग्रेस बार जो है उसका ऐड हो गया और इसको आप मज़ीद यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो। यहाँ पे इसका कलर जो आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप इसका कलर देना चाहो। मैं इसका कलर जो है वो ये फुल जो है ना रेडिश सा दे देता हूँ। और इसका बैकग्राउंड कलर वो भी आप चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ये आप देखो ये साइड पे आपका कलर चेंज हो रहा है, ये अमूमन आपका लाइट कलर रहता है। और उसके बाद आपकी हाइट इसको कंट्रोल कर सकते हो, आपको कितना बड़ा जो है वो स्केल बार चाहिए। उसके बाद बॉर्डर रेडियस आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आपके पास इनर जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो, इनर जो आपको इनर टेक्स्ट नज़र आ रहा है तो ये भी आपके पास मैं इसको वाइट कर देता हूँ, आप मज़ीद इसे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी टाइपोग्राफी वो भी आप चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज एक्सेट्रा वो भी आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद टेक्स्ट शेडो और टाइटल स्टाइल, जो टाइटल स्टाइल है वो भी आप इसका चेंज कर सकते हो। ये ऊपर आपके पास माई स्केल नज़र आ रहा है, इसको भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे इसका कलर वगैरह भी चेंज आप करते हैं, ये हम ग्रीन लगा देते हैं।
जेल कर दिया। और सेम इसकी भी आप टाइपोग्राफी यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर कंटेंट में आया, यहाँ पे माई स्किल आ रहा है, वहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे वेब डेव कर देता हूँ या वेब डेवलपमेंट स्किल्स, जो भी आप यहाँ पे टाइटल लगाना चाहो वो लगा सकते हो। अब एक बार आपके पास प्रोग्रेस बार हो गया, अगर आपने न्यू प्रोग्रेस बार लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी आप ड्रैग कर सकते हो, या इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। जब डुप्लीकेट करोगे तो आपके पास ये न्यू आ जाएगा। सेम उसी तरह से आपकी यहाँ पे इसके कलर स्कीम चेंज कर सकते हो, और बाकी जो चीज़ें हैं परसेंट रेंज एटसेट्रा वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये भी आपके पास हो गया। और फिर 3 डॉट्स पे आया, और यहाँ पे आप ये कहाँ पे आप टैब्स प्रोग्रेस बार भी हो गया। उसके बाद आता है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल क्या होता है? ये आपका टीम सेक्शन होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे 2 सेक्शन लूँगा ताकि इसमें हम 2 सेक्शन जो बॉक्सेस हैं उनको कवर करेंगे। तो टेस्टिमोनियल जो है उसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा, और टेस्टिमोनियल में आपके पास यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हो अपने जो भी आपका होगा कस्टमर या आपकी टीम मेंबर होगा उसकी आप इमेज लगा दो। मैं यहाँ पे ये व्हाट्सएप की लगा देता हूँ, और यहाँ पे आप इसका नाम कंट्रोल कर सकते हो। नाम इसका मैं कर देता हूँ बाबर अली, और यहाँ पे डिज़ाइनर की बजाय यहाँ पे हम वेब डेवलपर कर देते हैं, वेब डेवलपर। और यहाँ पे उसका आप लिंक लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो, और इमेज की पोजीशन आप साइड करना चाहो या टॉप पे करना चाहो वो आप कर सकते हो। अलाइनमेंट आप इसकी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, और साइड करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो आप इसकी यानी मज़ीद जो स्टाइलिंग है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ गई स्टाइल, इसका कलर, तो आपका इसका टेक्स्ट कलर यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो जो भी आप इसको लगाना चाहो। उसके बाद आपके पास इमेज आ गई, इमेज का आप यहाँ पे साइज़ कंट्रोल कर सकते हो कितना आप देना चाहते हो। बॉर्डर टाइप इसके आप दे सकते हो जो भी आप देना चाहो। मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले बता दी हैं। इसके अंदर नेम जो है उसको आप कलर कर सकते हो, और उसके बाद टाइटल जो है वो आप इसका कलर कर सकते हो। ये अगर इसको यहाँ पे करें तो ये आप कर सकते हो, और ये आपका नीचे हो रहा है। और इसकी आप टाइपोग्राफी भी चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब आप इसके सारे ऑप्शन जो उनको कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो सेक्शन है ये भी हो गया। आप इसको मज़ीद अगर इसमें चीज़ें ऐड करनी है तो आप यहाँ पे इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो, और इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे रख लो, और यहाँ पे इसको मैं एक डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि हमारे पास 3 ऐड हो जाए। आप मज़ीद इसमें जितनी भी चेंजिंग करना चाहो वो सारी कर सकते हैं। ऑप्शन मैंने आपको सारे बता दिए हैं। कलर स्कीम एटसेट्रा टाइप्स की स्टाइलिंग जो है वो चेंज कर सकते हो, और इसका हॉरिजॉन्टल स्टाइल आप स्टार्ट कर सकते हो, और वर्टिकल टॉप, ये सारे ऑप्शन जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं इसके लेआउट्स के। तो आप सारे जो है कॉलम के वो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप फिर डॉट्स पे क्लिक करोगे, और फिर हम न्यू ऑप्शन देखेंगे। अब आपके पास आइकन लिस्ट होगी, काउंटर हो गया, प्रोग्रेस बार हो गया, टेस्टिमोनियल हो गया। अब आपके पास आ गया टैब्स। टैब्स बड़ी प्यारी चीज़ है, तो इसके लिए यहाँ 2 कॉलम लूँगा। तो यहाँ पे हम टैब्स जो हैं उनको क्लिक करते हैं, और यहाँ पे टैब्स को इंटर करते हैं। अब टैब्स क्या है कि इसके अंदर आपके पास मल्टीपल डाटा होता है जिसको आप क्लिक करके यहाँ पे आप चेंज करते हो। मैं इसमें आपको एक चीज़ चेक करवाता हूँ। यहाँ पे इसमें 2 लिख देता हूँ, और टैब 1 में मैं यहाँ पे आया, और बल्कि इसमें हम 2 लिख दिया, इसमें हम लिखेंगे 1, और जो हमारे पास टैब 2 है उसके अंदर हम लिखेंगे 2, और यहाँ पे अगर न्यू टैब ऐड करना तो यहाँ पे ऐड न्यू आइटम करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे 3, मतलब ये आपके पास तीसरा कंटेंट होगा। और यहाँ पे अब देखा, अब किस तरह से इसको क्लिक करते हैं और नीचे हमारे पास डाटा जो है चेंज हो रहा है। अब इसको हम स्टाइल किस तरह से करेंगे, सेम उसी तरह से ये स्टाइल वाले ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ पे इसका बॉर्डर रेडियस आप देना चाहो वो आप दे सकते हो, बॉर्डर विड्थ देना चाहो तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल जो है वो लगा देता हूँ, जो इसकी बाई डिफ़ॉल्ट है वो लगा दी। और बाकी इसको हम और काम करते हैं, 1 कर देते हैं, हल्की सी है ना, वो अच्छी रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे आप बॉर्डर का कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप इसको कलर देना चाहो। उसके बाद बैकग्राउंड कलर आप इसका चेक कर सकते हो, जो मतलब जब आपका टैब एक्टिव होगा ये आप लगा सकते हो। और बॉर्डर जो है आप इसका मज़ीद हम ब्लैक कर देते हैं। और उसके बाद जो फ़ॉन्ट कलर है वो आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। ये आपके पास हो गया। ये आपके पास टाइटल का कलर है, और जब एक्टिव का कलर आपके पास हो जाए ग्रीन, तो जब जो टैब एक्टिव होगा उसका कलर ग्रीन होगा, बाकी कलर जो है वो वाइट सा होगा। तो यहाँ पे इसका कलर मैं थोड़ा सा और ब्लैक कर देता हूँ। नॉर्मल इसका ब्लैक हो, जब एक्टिव हो तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसकी सेम टाइपोग्राफी, और इसके नीचे जो आपका कंटेंट है, कंटेंट का आप कलर चेंज कर सकते हो। कंटेंट का कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ यहाँ पे। सेम उस तरह से टाइपोग्राफी और टेक्स्ट जो शेडो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका टैब्स भी हो गया, और उसके बाद आपके पास क्या आते हैं, यहाँ पे आपके पास आ गया टैब्स। उसके बाद आते हैं आपके अकॉर्डियंस।
अकॉर्डियंस आपके क्या होते हैं, क्लोजेबल मेन्यूज़ होते हैं। इस तरह से आप उनको क्लोज कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। और मज़ीद आप इसमें न्यू ऐड करना चाहो तो यहाँ पे ऐड न्यू करोगे, आपके पास न्यू ऐड हो जाएंगे यहाँ इस तरह से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सेम इस तरह से आप जिस तरह से टैब में कंटेंट चेंज करते हो, इसमें भी आप कंटेंट चेंज करोगे और स्टाइल पे भी सेम उस तरह से आप इनको स्टाइल कर लोगे। इसका आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आप इनको लगाना चाहो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेम जो नॉर्मल कलर है वो आप इसका लगा सकते हो। उसके बाद आपके पास इसका एक्टिव कलर आप कौन सा लगाना चाहो, एक्टिव कलर मैं इसका ग्रीन लगा देता हूँ कि जब भी एक्टिव हमारे पास टैब हो उसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। और सेम उस तरह से हमारे पास जो आइकन है उसका आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जो भी आप इसका कलर रखना चाहो। मैं इसका कलर जो है ब्लूइश कर देता हूँ। और उसके बाद एक्टिव जब हो तो एक्टिव का कलर हम ये थोड़ा सा और कर देते हैं, ये वाला, जब मज़ीद जो हमें जहन में आए ये वाला। जो भी आप कलर इसको लगाना चाहो वो लगा सकते हो। इसकी स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद कंटेंट आपका आ गया, कंटेंट को भी आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो जो भी आप लगाना चाहो। और उसके बाद टेक्स्ट कलर जो भी आपको आपके डिज़ाइन के मुताबिक हो, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। उसके बाद सेम उस तरह से टाइपोग्राफी और टेक्स्ट शैडो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये आपके पास एक बड़ा प्यारा जो है क्लोजेबल मेन्यूज़ बन गया। ये आपको इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर 3 डॉट्स पे आया, टैब्स भी आपके हो गए, आपके अकॉर्डियंस भी हो गए। और उसके बाद आपके पास आते हैं टॉगल्स। तो टॉगल के लिए मैं यहाँ पे 1-2 सेक्शन और लेता हूँ और फिर यहाँ पे आते हैं नीचे आए और टॉगल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब टॉगल क्या है वो भी आपके पास सेम अकॉर्डियन की तरह काम करते हैं। सेम आप उसी तरह से उनको स्टाइल करोगे तो यहाँ पे आप ऐड न्यू आइटम करोगे। बाकी स्टाइलिंग जो है इनकी ऑलमोस्ट सेम है जिस तरह से आपने टैब्स की थी। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करके देता हूँ। ये यहाँ पे हम ब्लूइश कर देते हैं और फाउंड कलर हम इसका कर देते हैं वाइट। और सेम उस तरह से आप टाइपोग्राफी और नीचे आइकन को हम चेंज कर सकते हो और जो कंटेंट है उसको चेंज कर सकते हो। अब आपका यहाँ पे टॉगल भी हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं और टॉगल के बाद आपके पास आता है सोशल आइकन। जब भी आप कोई पोस्ट लगा रहे हो या किसी की यानी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो तो आप इमेज लगाओगे, उसकी पर्सनल इन्फो लिखोगे, नीचे आप उसके सोशल आइकन जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनके लिंक्स भी लगा सकते हो। या आपके पास 3 आ गया, आप इसमें मज़ीद ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ मिसाल को वर्डप्रेस वाला आ गया, आप इसका जो शेप है वो भी चेंज कर सकते हो, सर्कल करना चाहो और या आप स्क्वायर करना चाहो या राउंडेड करना चाहो, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो मैं इसके यहाँ पे सर्कल करता हूँ, आप इसकी लाइनमेंट चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे कलर पे आया तो आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हो स्टाइल के ऊपर। यहाँ इसका साइज़ कंट्रोल कर दिया, पैडिंग आप इसकी चेंज कर सकते हो, स्पेस इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, रॉ गैप कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो लगा सकते हो। मैं इसका डॉटर लगा देता हूँ। और उसके बाद आइकन होवर, जब आइकन पे होवर हो तो इसका कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाए, यहाँ पे इसका कलर और चेंज होगा। फिर आइकन पे आते हैं और यहाँ पे आपके पास इसका कलर जो नॉर्मल कलर है वो भी आप लगा सकते हो। मैं नॉर्मल कलर इनका लगा देता हूँ, बॉर्डर का ग्रीन लगा देता हूँ। ये आपके पास ग्रीन जो बॉर्डर है वो नज़र आ रहा होगा। अब इसकी यहाँ पे विड्थ वगैरह कंट्रोल करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। आप कोई एक साइड वाला बॉर्डर लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ जो इसका लेफ़्ट है वो लगाता हूँ 10। तो आपको जो लेफ़्ट वाला उसके ऊपर स्टाइल लग जाएगा, बाकियों के ऊपर स्टाइल नहीं लगेगा। तो एक बड़ा सा प्यारा सा इफेक्ट बन जाएगा। अब मज़ीद इसमें जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी ऐड करना चाहो वो अब आपकी मर्ज़ी है। ये देखा बड़ा प्यारा सा इसके ऊपर एक इफेक्ट लग गया। फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे फिर मैं 2 सेक्शन और लेता हूँ और यहाँ पे आया और यहाँ पे हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। अलर्ट बॉक्स क्या करते हैं, आप कोई भी अलर्ट शो करवाना चाहो, ये आपके पास क्लोजेबल मेन्यूज़ होते हैं। मैं इसकी आपको स्टाइलिंग बता देता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ कि ये काम किस तरह से करते हैं। इसका वार्निंग कर सकते हो, इसके आप डेंजर कर सकते हो, इसके अंदर आप इसका टाइटल और इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। स्टाइल में आके आपको अगर ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप इसका अपनी तरह से भी कलर लगा सकते हो। बैकग्राउंड कलर लगाना चाहो, जो भी आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। और उसके बाद आपका टाइटल जो है वो आप इसका टाइटल कलर लगा सकते हो, जो भी आप लगाना चाहो। मैं इसका वाइट करता हूँ और फिर डिस्क्रिप्शन भी कभी कलर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। वो हो गया आपके पास। और अब इसको यहाँ पे आप अपडेट करो और आपको पेज में दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। ये भी आपके पास नीचे आ जाएगा, नीचे और ये आपके पास आ गया। आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास क्लोज हो जाएगा। ये एक अलर्ट होता है, एक आप जो उनको गाइड है वो आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास अलर्ट बॉक्स भी इसका आ गया और उसके बाद आपके पास आता है साउंड क्लाउड। यहाँ पे साउंड को क्या कि आप यहाँ पे अपने जो सॉन्ग्स है मेन्यूज़ हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप इसमें बाय नाउ, लाइक बटन, डाउनलोड बटन, ये अब आप इसको इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह जब हम कोई ऑडियो वगैरह वाली वेबसाइट बनाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब इसमें सॉन्ग जो है वो एडिड है, यहाँ पे अपने सॉन्ग का आप नाम दे सकते हो, जो भी आपका सॉन्ग हो, जो भी आपकी ऑडियो उसका आप यहाँ पे
नाम दे सकते हो। यहाँ पे जैसे आप इसको प्ले करोगे तो ये प्ले होने लगी। मैंने इसको ज़्यादा प्ले नहीं कर रहा ताकि कोई ऑडियो कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। आएगा तो वैसे नहीं क्योंकि एलिमेंटर की तरफ से है, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो आप यहाँ पे इसका जो कंट्रोल कलर है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे जो भी आप इसका रखना चाहो। तो अभी इसकी मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, इसके मज़ीद ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहो तो खुद से कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 सेक्शन और लेते हैं। उसके बाद आपके पास आता है शार्ट कोड्स। आपको यहाँ पे नीचे शार्ट कोड, अभी शार्ट कोड आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि जब भी आप कोई अलग से प्लगइन यूज़ करोगे, मिसाल आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ करते हो तो आप इसको इस एलिमेंटर पेज में यूज़ करना चाह रहे हो तो आपके पास वो एक शार्ट कोड क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे इसको ड्रैग करोगे और अपना शार्ट कोड यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, आपका फॉर्म यहाँ पे लग जाएगा। वो आप जब कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे ना, ये ऑप्शन उस तब के लिए यूजेबल है। उसके बाद आप यहाँ पे साइड बार लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। यहाँ पे अलग से साइड बार बनाओगे और इसको सिलेक्ट करोगे तो आपके पास साइड बार बन जाएगा। वो आप साइड बार किस तरह से बनाओगे वो आप विजेट वाले सेक्शन में जाके बना सकते हो। अभी मैं उस ऑप्शन को नहीं छेड़ रहा। उसके बाद आपके पास मेन्यू एंकर, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसमें आप यहाँ पे कोई भी अपने मेन्यू की आईडी दोगे तो आपके पास ये जो मेन्यूज़ हैं वो आपके पास जो शो होंगे। मतलब उसके लिए आपको आप जो मेन्यूज़ हैं उनकी आईडी वहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप उसको भी चेंज कर सकते हो। अभी मैं इसकी भी इन डेप्थ नहीं जा रहा क्योंकि इसको ज़्यादा मैंने भी यूज़ नहीं किया क्योंकि इसके भी इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद रीड मोड आप यहाँ पे लगा सकते हो, या आपकी कोई पोस्ट वगैरह के लिए रहेगा। जब आप कोई पोस्ट वगैरह लगाना चाहो या कोई आर्काइव वगैरह लगाना चाहो, आर्काइव पेजेस के लिए आपके पास आपके लिए यूजेबल चीज़ रहती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आया, अब लास्ट हमारे पास रह गया टेक्स्ट पाथ आपके पास बड़ा प्यारा है। मैं इसके लिए यहाँ पे कॉलम लेता हूँ, 3 कॉलम ले लेते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पाथ जो है उसको एंटर करूँगा। तो यहाँ पे इसको किया तो ये क्या आपका जो टेक्स्ट है उसको आप ये स्टाइल दे देता है, मतलब वेवी है। आप इसको सर्कल कर सकते हो तो आपका टेक्स्ट जो सर्कल में आ जाएगा। इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा, आपके पास एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ये आपके पास कंप्लीट सर्कल बन गया। अब मज़ीद इसको आप यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो, इसका आप कलर वगैरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, टाइपोग्राफी, इसका साइज़ और हर चीज़ आप यहाँ से इसकी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे इसकी वर्ड स्पेसिंग दे सकते हो, कलर यहाँ पे आप इसका चेंज कर सकते हो जो भी आप इसको देना चाहो। कलर आपने इसको दे दिया और उसके बाद आप इसको होवर के ऊपर कलर चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। इसको ऊपर होवर करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ट्रांजिशन ड्यूरेशन आप इसका सेट करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन मैंने आपको प्रीवियस जो सेक्शन है उनमें बता दिए हैं। इनका भी यहाँ पर स्टाइल चेंज कर सकते हो, सेपरेट लगाना चाहो आप इसमें जो इसका ओवर लगाना चाहो, और उसके बाद आप जो लाइन है वो लगाना चाहो, जो भी आपके पास स्टाइल है आप इसका लगाना चाहो आप सारे इसके अंदर स्टाइल जो है वो लगा सकते हो। मतलब आप बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट या आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको देख सकते हो। शो पाथ भी आप कर सकते हो। शो पाथ करोगे तो आपके पास ये जो इसका समझ बॉर्डर है वो भी आपके पास शो होगा। तो यहाँ पे आपके पास बॉर्डर शो होगा, उसके इर्द गिर्द आपके पास टेक्स्ट जो है वो शो हो रहा होगा। और सेम से आप स्टाइल में जाके इसकी मज़ीद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। पाथ को आप कलर चेंज कर सकते हो, उसकी विड्थ आप ज़्यादा कर सकते हो, मतलब जिस हिसाब से उसको स्टाइल करना चाहो आप हर लिहाज से उसको स्टाइल जो है वो कर सकते हो। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो जो भी आप देना चाहो। मिसाल के तौर पर मैं इसका ये रेडिश दे देता हूँ और इसकी विड्थ जो है वो बिल्कुल कम कर देता हूँ, तो ये आपके पास एक बड़ा प्यारा सा इफेक्ट आ जाएगा। तो ये वाला अब इसको आप होवर पे को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके होवर के ऊपर आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हो और इसके जो स्ट्रोक कलर है वो आप चेंज कर सकते हो जो भी आप करना चाहो, और इसकी विड्थ जो है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और ट्रांजिशन ड्यूरेशन वो भी इसके होवर के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। ये आप ओके हो गए। अभी आपके जितने भी एलिमेंटर के बेसिक फीचर थे, जितने आपको ज़रूरत होती है एक वेबसाइट को बनाने के लिए, ऑलमोस्ट आपके सारे डन हो गए। उसके बाद आपके ये कोई वेबसाइट के जो डिफ़ॉल्ट होते हैं, मतलब इसमें आपको प्रो वर्जन चाहिए होता है। उसके बाद वो कॉमर्स के आपके पास यहाँ पे हैं, वो भी इसके लिए भी आपको प्रो वर्जन चाहिए होता है। वो आपको जब मैं प्रो वर्जन दूंगा, जो बंदे मुझसे परचेज़ करेंगे उनके लिए ये ऑप्शन जो है वैल्यूएबल रहेंगे। उसके बाद वर्डप्रेस के अंदर आपके पास वर्डप्रेस के जितने भी हैं ऑप्शन, जितने भी आपके पास विजेट्स हैं वो यहाँ पे सारे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपना कोई पेज लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपका सैम्पल पेज का आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हो, और ऑर्डर बाय कर सकते हो, एक्सक्लूसिव कर सकते हो, और यहाँ पे इसका टाइटल कोई भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं पेजेस दे देता हूँ। या आपके पास जितने पेजेस होंगे वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। और पेजेस के बाद मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ और इसको भी क्लोज़ करते हैं, वो कॉमर्स को भी। उसके बाद आपका कैलेंडर है, आप कैलेंडर यहाँ पे लगा सकते हो। और अभी मैं इसकी ज़्यादा स्टाइलिंग में नहीं जा रहा, मतलब इसमें जाना चाहो तो आप जा सकते हो।
और इसको यानी टेक्स्ट यहाँ पे कैलेंडर लगा सकते हो। एडवांस में इसका मार्जिन वगैरह, बैकग्राउंड, हर चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये एडवांस ऑप्शन में अभी मैं एडवांस को बिल्कुल ही नहीं छेड़ रहा, क्योंकि जब आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करोगे तब आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। अभी मैं आपको सिखाया तो आपके पास बंच ऑफ कोडिंग बन जाएगा, सॉरी बंच ऑफ स्टफ बन जाएगा, जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा और आपको चीज़ समझ भी नहीं आएगी। यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हो और यहाँ पे आप गैलरी लगाना चाहो तो गैलरी लगा सकते हो। जितने भी आप, जब आपको मैंने पोस्ट वाला लेक्चर दिया था, जितने भी वहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहे थे वो सारे आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको ब्लॉक लगाना चाहो आप इसके अंदर ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करोगे और ब्लॉक के अंदर आप HTML का कोड लिखोगे, मतलब जो भी आप इसमें चीज़ शो करवाना चाहो। उस पर कस्टम HTML इसकी कर सकते हो। उस पर रीसेंट कमेंट इसमें शो करवाना चाहो, कैटेगरी शो करवाना चाहो, रीसेंट पोस्ट शो करवाना चाहो, जो भी आप ये ऑप्शन है वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। RSS फील्ड शो करवाना चाहो, ये भी आपके लिए जो है ना इतने अननोन होंगे, क्योंकि अभी आपने इनको यूज़ नहीं किया। जब आप कंप्लीट प्रोजेक्ट बिल्डिंग करोगे ज़्यादा ये ब्लॉग में इस्तेमाल होते हैं। तो आई होप आपको जो वीडियो उसकी समझ आई होगी। अभी इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। अगर आपको मज़ीद, बल्कि मैं जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो उसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तब आपके सारे ऑप्शन जो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे मैं कवर अप कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई बंदा ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो स्क्रीन पे आपको नंबर मैं ट्राई करूँगा कि डिस्प्ले कर दूँ, तो आप वो ये कोर्स अगर बाय करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। कोर्स वीडियोस फ्री हैं, जितना भी इसका कंटेंट है वो फ्री है, वो आपको फॉर एवर यूट्यूब पे मिल जाएगा। जो इसमें हम नेक्स्ट प्रो प्लगइन यूज़ करेंगे, प्रो थीम यूज़ करेंगे, अभी तो नहीं है लेकिन जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर है उनमें हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपके लिए ये चीज़ जो वैल्यूएबल रहेगी। अगर आप कोई बंदा यानी बाय करना चाहता है तो 1500 उसकी PKR फीस है। जो बंदा इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो जल्दी कर सकता है, क्योंकि अभी कोर्स रनिंग में। आप मेरे से लाइव जूम मीटिंग पे क्वेश्चन कर सकते हो, आपका कोई भी डाउट्स हो वो आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियोस देख के सीखना चाहते हो तब भी कोई मसला नहीं, आप इस तरह से भी आसानी के साथ सीख सकते हो। और ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।